धिक्कार है। पिछली बार तुम भाग गई थी, जिसकी वजह से मुझे प्रेसिडेंट पैन से बहुत गालियां खानी पड़ी। इस बार तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने मुझे बेचने के बारे में कैसे सोचा? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट पैन आखिर ही ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। उनका बेटा उम्र में मुझसे भी बड़ा है। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी माँ ने तुम्हें सड़क से उठाया न होता तो तुम अब तक बाहर भूख से मर चुकी होती। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारा एहसान चुकाओ। मैंने एहसान चुकाया। मेरे सारे पैसे क्या आप लोगों ने नहीं ले लिए? अपनी छोटी मोटी नौकरी से तुम जितना कमाती हो उतने से तो मेरा खर्चा भी नहीं चलता। मेरी शादी हो चुकी है। तुझसे कौन शादी करेगा? मिस्टर ही, आज ही ग्रुप में बड़े अधिकारियों की मीटिंग है। गाड़ी तैयार है। ठीक है। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। प्रेसिडेंट पैन बहुत ही समझदार आदमी हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहकर तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाया है। उन्हें दागदार चीजें पसंद नहीं है। क्या सीरोंग, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सिरोंग मेरी पत्नी है। ऐसा लगता है कि मेरे आने की जगह नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई की फीस के लिए पैसे चाहिए थे ना? प्रेसिडेंट पैन ने कहा है कि वह तुम्हें एक पार्ट टाइम काम देंगे। इसमें तुम्हें डिलीवरी करने या पर्चे बांटने से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे। परेशान मत हो, एक ड्रिंक लो। मैं देखकर आता हूं कि प्रेसिडेंट पैन आए या नहीं। भैया, यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई? ये सब मामूली और बनावटी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खास तुम्हारे लिए यह पार्टी रखी है। पूरे जांग सिटी के बड़े खानदानों की बेटियां, मॉडल्स और बड़े सितारे यहाँ मौजूद हैं। बस वो एक दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन अब बस वो एक लालची औरत है। अरे भैया, अब बस भी करो। अगर तुमने अब भी शादी नहीं की तो माँ तुम्हें सच में घर में नहीं घुसने देंगी। मुझे घर में नहीं आने देंगी? अरे, क्या तुम माँ को नहीं जानते? अगर डर लग रहा है तो जल्दी से एक भाभी ढूंढ लो, कम से कम माँ को दिखाने के लिए ही सही। तो फिर मैं अपने विला में रह लूंगा। क्या? भैया, प्लीज मेरी मदद करो। माँ ने कहा है कि आज मुझे तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढनी ही होगी और उसे घर ले जाना होगा। नमस्ते सर, वहाँ खई उन मैडम ने आपके लिए यह ड्रिंक भेजी है। भैया, कोई अपनी तरफ से पहल कर रहा है, थोड़ा मान रख लो। यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। अगर थोड़ी देर में कोई औरत यहाँ आए तो तुम उसे बाहर निकाल देना। जी सर। मेरे भैया आखिर कहाँ चले गए? मुझे छोड़ो। यंग मास्टर ही के आराम में खलल डालने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी उस बहन को शक तो नहीं हुआ ना? उसकी चिंता मत कीजिए असिस्टेंट माँ। प्रेसिडेंट पैन कहाँ हैं? प्रेसिडेंट पैन कब के तैयार हैं। 5 लाख रुपए तुम्हारे कार्ड में भेज दिए गए हैं। वह लड़की एकदम मासूम है ना? बिल्कुल, एक भोली भाली कॉलेज स्टूडेंट है। मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पैन को वह बहुत पसंद आएगी। प्रेसिडेंट पैन अब उम्र दराज हो गए हैं, उन्हें ऐसी ही फूलों जैसी लड़कियां पसंद आती हैं। प्रेसिडेंट पैन का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया असिस्टेंट माँ। क्या तुम मुझे किसी बूढ़े आदमी को बेचने वाले हो? तो तुमने सब सुन लिया। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ प्रेसिडेंट पैन से मिलने चलो। मैं नहीं जाऊंगी।
अरे वह प्रेसिडेंट पैन तो ही इज वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत अमीर और ताकतवर हैं। अब ये शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये क्या हो रहा है? उस शराब के गिलास में क्या तुमने कुछ मिलाया था? पकड़ लिया। अगर तुम बात मानोगी तो प्रेसिडेंट पैन तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा सरनेम हु है और तुम्हारा सी। कौन है तुम्हारा भैया? जब मैंने तुमसे मेरे साथ सोने को कहा था तब तुम नहीं मानी, तो अब अगर मैं तुम्हें पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या हुआ? सीधी तरह बात मानो, जब प्रेसिडेंट पैन खुश होंगे तो क्या तुम्हें फायदा नहीं होगा? भैया, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे वहां मत भेजो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भाग पाओगी? जितना कम हाथ पैर मारोगी उतनी ही कम तकलीफ होगी। ओ घटिया औरत, रुको, जल्दी पीछा करो। रुक जाओ। बचाओ, 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 कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ो। भागने की कोशिश मत कर। एक बार पकड़ लिया तो तुझे मजा चखा दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। यही फैमिली का इलाका है, यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत किसकी है? माफ करना, गलती हो गई। मैं अभी चला जाता हूं। सी रॉन्ग। जब तक तुम इस इमारत के अंदर हो तब तक तुम बच नहीं सकती। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। कौन हो तुम? अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो नाटक करना बंद करो। रोना बंद करो। कल रात जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जिम्मेदारी? क्या तुमने पहले ही उसे 5 लाख रुपए नहीं दे दिए थे मेरी इज्जत खरीदने के लिए? सिर्फ 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ही सस्ता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मासूमियत भी एक दिखावा ही थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। मैं कोई पिकी हुई औरत नहीं हूँ। मैं भैया, तुम दोनों जारी रखो, तुम लोग लगे रहो। क्या यह वही कल रात वाली औरत नहीं है? अरे यार, जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक मेरे भाई भैया का काम बन जाए और मैं अपनी माँ को जवाब दे सकूं, काफी है। भैया, माँ का अभी फोन आया था, वह फिर से भाभी को ढूंढने के लिए कह रही थी। यही वो लड़की है, इसे भाभी बुलाओ। जी, भाभी साहिबा। भाभी, इसे ले जाओ और तैयार करो। मेरे साथ शादी रजिस्टर करो। मुझे तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करनी। मेरे भाई, पहली बार में ही इतना बड़ा कदम? ओ घटिया औरत, तो तू सच में यहीं छुपी है? कल रात क्या तू किसी गैर मर्द के साथ थी? बदतमीज औरत। अगर मुझे पहले पता होता तो पहले मैं ही तेरे साथ जबरदस्ती कर लेता, ताकि कोई आवारा आदमी मुफ्त का फायदा न उठा सके। मेरे साथ चलो और प्रेसिडेंट पैन से मिलो। मेरे हाथ से आए हुए 5 लाख रुपए नहीं जाने चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बहन को सबक सिखा रहा हूं, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी यहां तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई?
तू खुद को समझता क्या है? मेरे पीछे ही ग्रुप के लोग हैं। अगर तूने मेरा अपमान करने की कोशिश की तो ही फैमिली अपनी एक उंगली से तुझे मसल कर रख देंगे। अच्छा, तो फिर जरा देखो कि मैं कौन हूं। यंग मास्टर ही, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, या फिर इंतजार कर रहे हो कि मैं अपनी उंगली से तुम्हें मसल दूं? मैं अभी जा रहा हूं, मैं बस अभी गया। सी रॉन्ग, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे यंग मास्टर ही ने बचा लिया। अगली बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं तुझे जरूर पकड़कर प्रेसिडेंट पैन के पास ले जाऊंगा। भाभी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। भाभी, तुम कहां जा रही हो? वह आदमी, अगर वह फिर से तुम्हारे पीछे पड़ा तो तुम क्या करोगी? मुझे काम करके पैसे कमाने हैं। अगले सेमेस्टर की फीस का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से चौथे साल तक पहुंची हूँ। मैं हुचौन को खुद को दोबारा परेशान नहीं करने दूंगी। एक काम करो, तुम मेरी भाभी बनने के लिए मान जाओ, मैं उससे निपट लूंगा। क्या कहती हो? ठीक है। शादी की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और मेरी पत्नी होने के नाते किसी से भी कोई फायदा उठाने की कोशिश मत करना। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। तुम्हारी एक रात के लिए इतना काफी है। वैसे भी तुम कोई बहुत पाक साफ औरत नहीं हो। मैं वैसी नहीं हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ही फैमिली के पास पैसा बहुत है, लेकिन तुम ज्यादा लालच मत दिखाओ। उस दिन सच में किसी ने मेरे खाने में नशा मिला दिया था। बस करो, अब आराम से मजा लो अपनी इस साजिश के कामयाबी का। शादी के बाद से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वो यहां कैसे हो सकती है? जरूर मुझे सुनने में गलती हुई है। मेरी सच में शादी हो चुकी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बच्चा मेरे पति का है। अभी भी कहती हो कि तुम बदचलन नहीं हो। तुम्हें प्रेग्नेंट करने वाला वह दूसरा आदमी कौन है? वो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो ही है। ही। सुनो, नहीं, उन्होंने मुझे बताने से मना किया है। मैं किसी को नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है, क्या तुम उस आवारा का नाम बताने से भी डर रही हो? हमने अपने परिवार में तुम्हें खिलाया पिलाया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या हमने तुम्हें इसीलिए पाला था कि तुम हम पर बोझ बनो? मैं बोझ नहीं हूँ। ट्रू है तुम पर। तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ? तुम्हें फिर भी मेरे लिए प्रेसिडेंट पैन की सेवा करनी होगी। ये सब सुनकर कान गंदे हो रहे हैं। चलो मीटिंग शुरू करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। चलो, प्रेसिडेंट पैन को इंतजार मत करवाओ। भैया, तुम आज मीटिंग के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी थोड़ा समय बर्बाद हो गया था, कोई बात नहीं, चलो। मैंने अभी भाभी को देखा था। क्या हुआ? क्या वह वापस कॉलेज नहीं गईं? अभी जो वहां थी, क्या वाकई वो वही थी? उसके बारे में क्या सोचना? एक बदचलन औरत। बेट भैया, तुम गलत समझ रहे हो। जो औरत तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रही थी और जिसने तुम्हें नशीली दवा दी थी, उसे बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया था। क्या वो नहीं थी? हाँ, उसके परिवार वालों ने उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया है। सुना है वह काफी अमीर है। उसका नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। जो भी हो, वह तो बस इत्तेफाक से तुम्हारे साथ उस रात थी। वो बिकाऊ नहीं है। मुझसे उसे समझने में गलती हो गई। वैसे एक बात अजीब है, जो विला तुमने भाभी को दिया था, वह उसकी चाबियां लेने भी नहीं आई। उसने ब्लैक कार्ड को छुआ तक नहीं। मैंने पहली बार उसके जैसा इंसान देखा है जिसे पैसों का कोई लालच नहीं है। उसने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, मुझे छोड़ो। मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। वो प्रेग्नेंट है। वो बच्चा मेरा है। वो कितनी कमजोर हो गई है, मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। अरे भैया, मीटिंग शुरू होने वाली है। अगर फिर से चिल्लाई तो तेरा बच्चा गिरा दूंगा। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है।
तुम हाँ, मैं हूँ। मैं सच में वैसी वैश्या नहीं हूँ। आज और उस रात भी मैं सच में वैसी नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें समझने में गलती हुई। मेरा किसी भी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो भगवान मुझे सजा दे। मुझे पता है तुम्हें और सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझ पर छोड़ दो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गाड़ी तैयार है, हम तुरंत अस्पताल जा सकते हैं। तो तुम वही आवारा आदमी हो जिसने उस रात फायदा उठाया था। मेरी बहन को प्रेसिडेंट पैन ने खुद चुना है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो प्रेसिडेंट पैन कल तक तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अपनी जबान को लगाम दो। अबे तू कौन है? मैं तो गाली दूंगा, क्या कर लेगा? मेरे पीछे प्रेसिडेंट पैन का हाथ है। अगर प्रेसिडेंट पैन यहाँ आ गए तो बात सिर्फ गाली ग्लौज तक नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट पैन? ही ग्रुप के प्रेसिडेंट पान जेंगक्वान, मिस्टर ही के सबसे खास आदमी। तुम जैसे घटिया लोगों को कुचलना एक चींटी को मसलने जितना आसान है। डर गए ना? अगर डर गए हो तो शराफत से मुझसे माफी मांगो। कहो कि लॉर्ड हु मुझसे गलती हो गई और मेरे साथ मिलकर इसे प्रेसिडेंट पैन के पास पहुंचा दो ताकि प्रेसिडेंट पैन खुश हो जाएं। ब्रदर, तुम्हें भी खूब पैसे मिलेंगे। तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा इसे नीचे उतार। बड़ा आया हीरो बनकर लड़की को बचाने वाला। तुझे क्या लगता है तू यंग मास्टर ही है क्या? अगर वह सच में वही हुए तो? यंग मास्टर ही इस जैसी बदचलन औरत को मुंह भी नहीं लगाएगा। थू है तुझ पर। ओ भाई, तू होटल का कर्मचारी है ना? मैं तुझे बता रहा हूं, अपने काम से काम रख, बीच में मत बोल, वरना प्रेसिडेंट पैन तुम दोनों को खत्म कर देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तेरी तो शामत आ गई है। अब तो प्रेसिडेंट पैन से कहकर तुम दोनों को नौकरी से निकलवा कर रहूंगा। बस करो, मारना बंद करो। मैंने तुम्हें माफ किया, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। तुम उसे नीचे छोड़ दो और मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मत मारो। अगर आज रॉन्ग रॉन्ग को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। जी सर। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रॉन्ग रॉन्ग, हम अभी अस्पताल चलते हैं, चलो। डॉक्टर, अब वो कैसी है? फिलहाल वह खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चा अभी सिर्फ 3 महीने का है और जुड़वा बच्चे होने की वजह से हालत थोड़ी नाजुक है। बेहतर होगा कि अस्पताल से छुट्टी देने से पहले कुछ दिन उन्हें निगरानी में रखा जाए। जुड़वा बच्चे? क्या आपको नहीं पता था? आप कैसे पिता हैं? प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में काफी तकलीफ होती है। माँ और बच्चे दोनों को अच्छे पोषण की बहुत जरूरत है। उन्हें अच्छा खाना खिलाएं और खुश रखने की कोशिश करें। और हाँ, नियमित रूप से अस्पताल जांच के लिए जरूर आएं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। हेलो, पूरे जियांग सिटी के सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट को मेरे पास लेकर आओ। मेरे बच्चे? बच्चे ठीक है। शुक्र है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। ये 2 बच्चे, मैं खुद। क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्रेगनेंसी रोकने के लिए मजबूर मत करना। मैं इन्हें खुद पाल लूंगी। मैं इन्हें लेकर आपकी नजरों से दूर चली जाऊंगी और कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगी। मैं अंधारा भी है कि तुम क्या कह रही हो। मुझे गोद लिया गया था। सिर्फ ये 2 बच्चे ही मेरे अपने खून के रिश्ते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, पर सिर्फ इनके लिए मैं इन्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे जो विला और कार्ड दिए हैं, मैं वो सब तुम्हें वापस कर सकती हूँ। प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं इस प्रेगनेंसी को रोक दूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरे बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली जाओगी और उन्हें मुझे पहचानने भी नहीं दोगी? मैं? रॉन्ग रॉन्ग, जब हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो जाहिर है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम सबका ख्याल रखूं। तुम्हारी इस अच्छाई के लिए शुक्रिया, पर कोई बात नहीं, मैं खुद उनका ख्याल रख सकती हूँ। तुम एक प्रेसिडेंट हो, मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। वे मेरे भी बच्चे हैं। जब वे बड़े हो जाएंगे तो भविष्य में ही ग्रुप के वारिस बनेंगे। मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ नहीं रही थी। ठीक है, मुझे पता है। मैं उन्हें खुशियां और सुख दूंगा पूरी उम्र के लिए। प्रेगनेंसी में तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, वरना बच्चे भी दुखी हो जाएंगे। फिर वे ठीक से खा पीकर बड़े नहीं हो पाएंगे।
मैं नहीं रो रही। मैंने उसे दूसरों से पिटने दिया और खुद भी उसे इतना अपमानित किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। माँ, आप यहाँ। उसे क्या हुआ है? उसे क्या हुआ है? माँ, आप क्या करने जा रही हैं? आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं अभी चली जाती हूँ। तुम मेरी बहू का ख्याल कैसे रख रहे हो? पीछे हटो। तुम आराम से बैठो, ज्यादा हिलना डुलना मत। कंबल ओढ़ लो, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। छिंगजो, ये सब क्या हो रहा है? हमारा परिवार इतना अमीर है, फिर भी ये कैसे हो सकता है कि नई नवेली बहू इतनी कमजोर और दुबली हो गई है? क्यों? ऐसी बात नहीं है आंटी। आप तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत भोली हो और तुमने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। शुरुआत में उसने शादी टालने की बात की थी तो मैं मान गई थी। फिर उसने कहा कि जब समय मिलेगा तब वह तुम्हें घर लाएगा, और मैं तब भी मान गई थी। पर इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो मुझे लगता है वह इसे और टालता ही रहता। मुझे लगता है तुम्हें चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। बिल्कुल सही। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी बहू जब मुस्कुराती है तो कितनी प्यारी लगती है। मेरा पोता या पोती जरूर बहुत सुंदर होंगे। बस अपने पिता पर मत जाना। मुझ पर जाने में क्या बुराई है? क्योंकि तुम्हारी शक्ल गुस्सैल है। वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। क्या? मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे? ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत ही बढ़िया। रोंग, अब कुछ दिन माँ को अपना ख्याल रखने दो। जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तब तुम माँ के साथ घर चलना। बच्चे की देखभाल के लिए आया और खास रसोइया, मैंने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। शुक्रिया आंटी। हूँ? अभी भी आंटी बुला रही हो? शुक्रिया माँ। कितनी प्यारी बच्ची है। घर वापसी पर आपका स्वागत है, यंग मिस्ट्रेस। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। बच्चे के पिता को यह करने दो, यह उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कैसे ठीक रहेगा? क्यों नहीं? सिर्फ जूते बदलना ही नहीं, बल्कि चाय पानी पिलाना और हर वक्त पत्नी की सेवा में हाजिर रहना, यह हमारे ही फैमिली की परंपरा है। पत्नी को खुश रखने से 3 पीढ़ियां संवर जाती हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। आज से पहले कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। अरे, ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे और बच्चों के लिए जो कपड़े खरीदे हैं वो सब मैंने कमरे में रखवा दिए हैं। क्या मेरे लिए भी कपड़े हैं? प्रेगनेंसी के शुरुआती, बीच के और आखिरी महीनों के और डिलीवरी के बाद पहनने वाले कपड़े मैंने सब खरीद लिए हैं। अगर तुम्हें वो पसंद ना आए तो मुझे बता देना, मैं उन्हें बदलवा दूंगी। और जूते भी हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में पैरों में सूजन आ जाती है, इसलिए कुछ आरामदायक जूते तैयार रखें ताकि तुम्हें आराम मिले। शुक्रिया। मैडम, आपके मंगवाए हुए बिस्तर और रजाइयाँ विमान से यहाँ पहुँच गए हैं। इन्हें यंग मास्टर के कमरे में बिछा दो। यंग मास्टर का कमरा? क्या मैं यंग मास्टर ही के कमरे में रहूंगी? हाँ बिल्कुल, ताकि छिंगजो तुम्हारा ख्याल रख सके। अगर तुम्हें रात में पानी पीना हो या बाथरूम जाना हो तो तुम सीधे उसे बोल सकती हो। लेकिन मेरी बात मानो। कोई बात नहीं। रोंग का अच्छे से ख्याल रखना। जब वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश होगी तभी मुझे चैन मिलेगा। जरूर। मैंने पहले ही। वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? वह 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। ये बहुत धीमा है। क्या तुमने ही उसे रास्ते में पेरिस जाकर तुम्हारे लिए चीज लेने नहीं भेजा था? चलो। हाँ। यंग मिस्ट्रेस, बिस्तर तैयार है। शुक्रिया, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। बैठो। खड़ी क्यों हो? ये सब कितना अजीब और सपना जैसा लग रहा है। सपना जैसा? अब क्या? अब ये सच लग रहा है।
अब दोपहर की नींद का वक्त है, तुम आराम करो। हाँ। तुम अभी किस चीज की उम्मीद कर रही थी सीरोंग? वह तुम्हें पसंद क्यों करेगा? तुम दोनों बस एक इत्तेफाक हो। उनका परिवार तुम्हारे साथ अच्छा है तो वो सिर्फ बच्चे की वजह से। यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए पकाया हुआ पौष्टिक सूप है। तुम बहुत दुबली हो, मुझे तुम्हें गोल मटोल और पूरी तरह स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद माँ। जल्दी पी लो। हाँ। अरे क्या हुआ? जल तो नहीं गया? जल्दी माँ को दिखाओ। नहीं नहीं, मैं भूल गई कि दोपहर में एक बहुत अहम क्लास और है। ओहो, मैंने सोचा था कि छिंगजू ने पहले ही तुम्हारी पढ़ाई से छुट्टी की अर्जी लगा दी है ताकि तुम घर पर अच्छे से आराम कर सको। माँ, मैं पढ़ाई से छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे भी परास्नातक की परीक्षा देनी है। तुम भी ना बच्ची। माफ करना माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अभी के अच्छे दिन हमेशा रहने वाले नहीं है। मैं इनमें डूबी नहीं रह सकती। परास्नातक की पढ़ाई और भविष्य में अच्छी नौकरी पाना ही सबसे जरूरी है। अच्छी बच्ची, वाकई बहुत मेहनती हो। मैं तो यूशेंग को भी ये सुनाना चाहिए था। वह दिन भर बस खेलने के बारे में सोचता रहता है। अगर उसमें तुम्हारी आधी भी लगन और मेहनत होती, हे कॉरपोरेशन को भी अकेले छिंगझो के भरोसे नहीं रहना पड़ता। आराम से पियो, खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। ये सब क्या है? मैं तो सिर्फ एक क्लास के लिए इतनी सारी चीजें ले जाऊं? ये सब वही सामान है जिसकी तुम्हें कॉलेज में जरूरत पड़ेगी। टिश्यू पेपर, लोशन, आई मास्क। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब चीजें मेरे कॉलेज जाने के लिए जरूरी हैं? मैंने ये सब इंटरनेट पर चेक किया है। अगर तुम्हें कभी तबीयत खराब लगे या उल्टी जैसा महसूस हो तो टिश्यू से साफ कर लेना। ज्यादा रगड़ने से स्किन खराब हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लेना। और आई मास्क सोने के लिए है। अब बताओ, इनमें से क्या जरूरी नहीं है? चलो अब वक्त हो गया है, मैं तुम्हें क्लास छोड़ने चलता हूँ। क्या आज दोपहर तुम्हारी मीटिंग नहीं है? मीटिंग तो कभी भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। रॉन्ग रॉन्ग, अब तुम मना मत करो, इसकी बात मान लो। ठीक है माँ, तो हम अब निकलते हैं। चलो चले। रॉन्ग रॉन्ग जितनी ज्यादा समझदार और संस्कारी है, उतनी ही मुझे उसकी फिक्र होती है। क्लास के बाद कहीं जाना मत, मेरे आने का इंतजार करना। हाँ माँ। क्या तुमने सुना? वह जो सीरोंग है, वह बिना शादी के ही माँ बनने वाली है। वह तो खुद को बहुत शरीफ समझती थी ना। वो सब तो बस एक नाटक था ही फैमिली वाइन पार्टी पर। मैंने उसे देखा था, किसी जादूगरनी की तरह सजी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वो किसी अमीर आदमी को फांसने की फिराक में हो। अरे सीरोंग, क्या तुम्हें किसी ने प्रेग्नेंट नहीं कर दिया था? फिर भी कॉलेज क्यों आई हो? मैं कॉलेज क्यों नहीं आ सकती? तुम इस हालत में कॉलेज नहीं छोड़ रही हो। कहीं तुम्हारा इरादा कॉलेज में ही बच्चा पैदा करने का तो नहीं है? क्या इसने किसी रईस आदमी को नहीं फंसाया है? क्यों? क्या उस अमीर आदमी ने तुम्हें कॉलेज आने दिया? मैंने किसी को नहीं फंसाया है। किसी रईस को नहीं फंसाया, बस इतने लोगों के साथ सोई हो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। वाह, दिखावा तो ऐसे करती हो जैसे कितनी शरीफ हो, पर असलियत में इतनी गिरी हुई हो। अगर बाहर पता चला तो हम कॉलेज की लड़कियों का नाम बदनाम हो जाएगा। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चे का पिता कौन है। अच्छा, तो बताओ ना कि बच्चे का पिता कौन है। अगर नहीं बता सकती तो तुम एक बदचलन औरत हो। बच्चे का पिता नहीं, मैं चिंगजो के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। बताने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? जरूर दाल में कुछ काला है। बच्चे का पिता यकीनन कोई बूढ़ा आदमी होगा, बूढ़ा और कंगाल, इसीलिए ये बताने से डर रही है। क्या पता वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता हो। हाँ। सीरोंग जैसी बस्ती से आई हुई लड़की के लिए वही सही रहेगा। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अमीर है। हाँ, ठीक है, बहुत अमीर है। तुम्हें नए कपड़े दिला दिए तो अमीर ही होगा ना। तुम्हारे बच्चे के बाप ने कबाड़ बेचकर पैसे जुटाए होंगे। जरा संभल कर पहनना, कहीं गंदा ना हो जाए या फट ना जाए, क्योंकि तुम्हारे पास यही एक है। थैंक्स शान, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओ घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? पिछली बार ही फैमिली की पार्टी में मैंने अपनी आंखों से देखा था जियांग सिटी के सारे रईसों को तुमने अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की थी।
तुम्हारे भाई ने बताया था कि आखिर में तुम्हें किसी 60 साल के बूढ़े को बेच दिया गया था। बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है किसी बूढ़े को बेचने वाली बात भी झूठ है। जरूर तुम्हारा चक्कर किसी मजदूर के साथ चल रहा है। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें बड़े पेट के साथ मॉल में पर्चे बांटते हुए देखा था। क्यों? तुम्हारे बच्चे के बाप को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है क्या? वो मेरा ख्याल रखता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आज भी वही कार चलाकर मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे। दूसरों से झूठ बोलना ठीक है, पर खुद को तो बेवकूफ मत बनाओ। वो तुम्हें कार से छोड़ने आया था, तुम खुद को समझती क्या हो? कौन सी कार थी वह? कचरा ढोने वाली गाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर था? हा 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 हा। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पता ना हो। तो वो सच में समझ ले कि तुम्हारी शादी यंग मास्टर ही से हुई है। क्या यंग मास्टर ही उसे घास भी डालेगा? अगले जन्म में शायद। वह यंग मास्टर ही के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अच्छा हुआ कि यंग मास्टर ही यहाँ नहीं है, वरना मुझे डर है कि इसकी वजह से यहाँ की हवा भी गंदी हो जाती और यंग मास्टर ही को बदबू आती। छी, ये बदबू कैसी है? ओह, ये तो इस प्रेग्नेंट औरत की बदबू है। और तुम्हारे उस कचरा बीनने वाले बूढ़े आदमी की भी बदबू आ रही है। ए, तुम लोग क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? तुमने मुझसे टक्कर मारी है तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। अगर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। मैंने कॉलेज का कोई नियम नहीं तोड़ा है, तो तुम मुझे क्यों निकलवाओगी? मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है। तुम्हें आगे पढ़ना है? हंसाओ मत मुझे। तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं तुम्हें क्यों नहीं निकलवा सकती? मेरे पापा कॉलेज बोर्ड के मेंबर हैं। तुम्हें निकलवाना तो मेरे लिए कुछ मिनटों का काम है। क्या? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें निकाला जाए और तुम्हारी बेइज्जती हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से दफा हो जाओ। रॉन्ग रॉन्ग, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें क्लास के बाद लेने आया हूँ। यंग मास्टर ही मुझसे मिलने कैसे आ गए? क्या ये इसलिए है क्योंकि उस दिन मैंने उन्हें शराब दी थी? क्या उन्होंने मुझे याद रखा है? यंग मास्टर ही आप आ गए? यंग मास्टर ही हमारे स्कूल कैसे आ सकते हैं? क्या टैंगशान के पिता स्कूल बोर्ड के मेंबर नहीं हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में यंग मास्टर ही ने निवेश किया है। यंग मास्टर ही और टैंगशान का रिश्ता अच्छा होना तो बहुत ही आम बात है। ओह, यंग मास्टर ही टैंगशान को लेने आए हैं, तो इसका मतलब यंग मास्टर ही टैंगशान के बॉयफ्रेंड है। अभी तुमने ही उसे धक्का दिया था। वो एक मामूली लड़की है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर ही, क्या आप मुझे लेने आए हैं? आपने तो मुझे पहले बताया भी नहीं। कौन तुम्हें लेने आया है? मैं रॉन्ग रॉन्ग को लेने आया हूँ। वह उसे लेने क्यों आए हैं? तो क्या वह टैंगशान के लिए नहीं आए थे? यंग मास्टर ही, आप इसकी इस मासूमियत के झांसे में मत आइए। ये आपके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही है। शरीफ बनने का नाटक? सिरोंग की हमारे स्कूल में रेप्यूटेशन पहले ही खराब हो चुकी है। वो एक बदचलन लड़की है, पता नहीं कितने आदमियों के साथ सोई है और उसे यह भी नहीं पता कि वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा तुमने? मैं कोई बदचलन लड़की नहीं हूँ। मैं किसी और मर्द के साथ नहीं रही। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब भी नाटक कर रही है। यंग मास्टर ही, अगर यकीन नहीं होता तो इसी से पूछिए कि इसके पेट में बच्चा किसका है। देखिएगा ये आपको जवाब नहीं दे पाएगी। वो मेरा बच्चा है। क्या? क्या? क्या तुम बारी हो गई हो? मैंने कहा रॉन्ग के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। यंग मास्टर ही, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वह तो किसी 50-60 साल के बूढ़े के साथ सो चुकी है। 50-60 साल का बूढ़ा? हाँ बिल्कुल। और उस बूढ़े का एक मंदबुद्धि बेटा भी है। उन बाप बेटे दोनों ने उस औरत का इस्तेमाल किया है। पता नहीं उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। हो सकता है कि वे बाप बेटा दोनों उसके साथ रहे हों। सिरोंग, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम बचकर कहां जाओगी? अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ ऐसी बकवास सुनी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चलो यहां से। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि यंग मास्टर ही किसी औरत के लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। सिरोंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं जल्द ही सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगी और तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। टैंगशान ने जो कहा वो सच नहीं है और मैंने वाकई किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। मुझे पता है, मुझे तुम पर यकीन है। आपका शुक्रिया। अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना मेरा फर्ज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में आपका बच्चा है, तभी आप ऐसा कर रहे हैं।
ये क्या है? ये ही फैमिली ने अपनी बहू के लिए जेड बुढ़ा तैयार करवाया है। जैसे ही तुम इसे पहनोगी सब जान जाएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। कीमत की बात करें तो ये तुम्हारी अहमियत के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अब हम अस्पताल चलते हैं। मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनका विकास भी काफी अच्छे से हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बाहर थे वो आपके पति ही थे ना? वो आपका कितना ख्याल रख रहे हैं, हर चीज के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे। सवाल पूछने के मामले में वो इतने गंभीर और सतर्क थे कि मैंने जितने भी गर्भवती औरतों के पति देखे हैं उन सब से वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वो वाकई बहुत अच्छे हैं। बस ये अच्छाई मेरे लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए है। रॉन्ग रॉन्ग, तुम थक गई होगी। आओ, माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। क्या वो लोग पहुंच गए? बस पहुंचने ही वाले हैं, बस आ ही गए। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? मैं बेचैन क्यों ना हूं? उसके लिए जो पार्टी रखी है उसकी तैयारी जल्दी करनी होगी। समझ गया, समझ गया। पार्टी की तैयारी? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या ये वही इंसान है जिससे वो शादी करना चाहते थे? हाँ, यही बात होगी। जाहिर है कि ये पार्टी मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। भैया, तुम्हारा वो जेड बुढ़ा नेकलेस कहाँ है? वो मैंने रॉन्ग रॉन्ग को दे दिया है। लेकिन वो तो ही परिवार का सिर्फ बड़ी बहू को मिलने वाला जेड बुढ़ा है। उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। लगता है तुम सच में भाभी को बहुत पसंद करते हो। रॉन्ग रॉन्ग मेरी पत्नी है, उसे जेड बुद्धा देना क्या यह स्वाभाविक नहीं है? इस बार जो पार्टी उसके लिए रखी है उसमें जियांग सिटी के सभी मशहूर लोगों को बुलाना है। मैं सबके सामने उसकी पहचान का ऐलान करना चाहता हूँ। तुम एक बार फिर फोन करके उन्हें जल्दी बुलाओ। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी करता हूँ, बस अभी। जाओ। भाभी, यह खास तौर पर मेरे बड़े भाई ने किसी से तुम्हारे लिए यह ड्रेस डिजाइन करवाई है। ये कितनी सुंदर है, इतनी भव्य ड्रेस। क्या आज घर में कोई दावत है? हाँ, बिल्कुल। ये किसके लिए रखी गई है? यह तो एक राज्य है। तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। दावत दोपहर में शुरू होगी। भाभी, याद से यही ड्रेस पहनना। मुझे समझ आ गया कि ये किसके लिए है। वो आज वापस आ जाएगी। सिरोंग, तुम किस चीज की उम्मीद कर रही हो? क्या तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए है? उन्होंने तो सिर्फ बच्चे की खातिर तुमसे शादी की है। उनका सच्चा प्यार तो कोई और ही है। और तुम तो बस एक बाहरी इंसान हो। ठीक है, मैं अभी इसे पहनती हूँ। ये सब कभी मेरा था ही नहीं। मुझे अपनी मर्यादा पता है, मैं उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी। पिताजी, आज तो ही फैमिली की दावत है। आपने कहा था कि आप कुछ बड़े लोगों से मेरी पहचान करवाएंगे। जल्दबाजी मत करो, मैं एक एक करके सबसे तुम्हारी पहचान करवाऊंगा। पिताजी, क्या आप ही ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं हैं? मेरी पहचान यंग मास्टर ही से करवा दीजिए ना। मैं सच में उनके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। ये तो बहुत छोटी बात है। जब वो मुझसे मिलेंगे तो उन्हें मुझे अंकल टैंक कहकर बुलाना ही होगा। पिताजी, आप वाकई कमाल हैं। सिरोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शान, ये कौन है? सिरोंग है, हमारी कॉलेज की क्लासमेट। क्या यह वही नहीं है जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी? यहाँ क्या कर रही है? इसने यंग मास्टर ही को फंसा लिया है। खुद यंग मास्टर ही ने कहा था कि इसके पेट में पल रहा बच्चा उनका है। मुझे तो लगता है यह सिर्फ एक नौकरानी है, तभी तो ऐसे घटिया कपड़े पहने हैं। सही कहा, ये बहुत से मर्दों के साथ रह चुकी है। मुझे तो लगता है कि यह बच्चा यंग मास्टर ही का है ही नहीं। अगर वाकई यंग मास्टर ही का होता तो यंग मास्टर ही भला सबके सामने इसकी पहचान क्यों नहीं बताते? साफ बात तो यह है कि यह खुद बेशर्मों की तरह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यंग मास्टर ही एक शरीफ इंसान है। वो इसकी असलियत बताकर इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए उसे घर में रखा हुआ है, सिर्फ एक नौकरानी की तरह। अच्छा, तो यह बात है। जो लड़कियां अपनी इज्जत नहीं करती उन्हें हर जगह नफरत ही मिलती है। इससे तो देखो, बिना किसी रिश्ते के बेशर्मों की तरह वहीं टिकी हुई है। कितनी शर्म की बात है। ऊपर से जियांगशेंग यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। इतने बड़े कॉलेज का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया है। दिखने में तो काफी खूबसूरत है। पापा, क्या आप भी इस जादूगरनी के जाल में फंस गए? मैं कम से कम ऐसी घटिया लड़की को पसंद नहीं कर सकता। तुम जाओ, मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। माफ करना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। कहा ना जाओ तो जाओ।
मेरे पापा ही ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं और हमारा परिवार यंग मास्टर ही का खास मेहमान है। अगर तुमने मेरा मूड खराब किया तो मैं तुम्हें ही फैमिली से बाहर निकलवा दूंगी। आज ये चिंगजाओ के लिए बड़ा दिन है, मैं उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? अब तुम और क्या चाहती हो? तो अपने खास मेहमान से बात करने का तुम्हारा यही तरीका है? नौकरानी नहीं हूँ। अगर नौकरानी नहीं हो तो क्या हो? तुम इस पार्टी में आई तो हो, लेकिन तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं होगा ना? इनविटेशन कार्ड? मैं तो सच में तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है? सी रॉन्ग, तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। प्रेग्नेंट होने के बावजूद ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसा लोगी ताकि तुम अपने इस नाजायज बच्चे को एक सस्ता बाप दे सको? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या तुम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती? जब तुमने खुद ऐसे काम किए हैं तो अब लोगों को बोलने से कैसे रोक सकती हो? तुम्हारे यहाँ होने से मुझे तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की भू से ही चिढ़ हो रही है। मुझे तो लगता है कि यंग मास्टर ही ने खास तौर पर यह पार्टी इसलिए रखी है ताकि वो सबके सामने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ सके। मैं निकल जाओ यहाँ से। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? पापा, अब जल्दी इसे यहाँ से बाहर निकालिए। यही वो है जिसने स्कूल में मुझे बहुत परेशान किया था। वैसे अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे छोड़ो, तुम एक बदतमीज आदमी हो। ओ घटिया औरत, इतनी इज्जत दे रहा हूँ फिर भी नखरे दिखा रही हो। ये तो ही फैमिली की जेठ बुढ़ा है। कौन सी जेठ बुदा? ही फैमिली की जेठ बुदा जो सिर्फ घर की बहू को दी जाती है। क्या कहीं ये वाकई यंग मास्टर ही की पत्नी है? ही फैमिली की एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस। यंग मास्टर ही का जेठ बुढ़ा, वो इसे कभी खुद से अलग नहीं करते, हमेशा अपने पास रखते हैं। तो फिर ये इसके पास कैसे आया? क्या वो सच में बड़ी बहू है? नामुमकिन है। मुझे लगता है कि उसने ही फैमिली में नौकरानी के तौर पर काम करते हुए यंग मास्टर ही का ये जेठ बुद्धा चुराया है। सी रॉन्ग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यंग मास्टर ही की चीज चुराई और इसे इतनी बेशर्मी से पहनकर घूम रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मासूम और खूबसूरत दिखने वाली लड़की इतनी घटिया और गिरी हुई होगी। थ्रू है तुम पर। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुमने चोरी नहीं की तो फिर ये जेठ बुद्धा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब तुम ये मत कहना कि इसे यंग मास्टर ही ने खुद तुम्हें तोहफे में दिया है। मैं कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम ही फैमिली खानदान की इज्जतदार बहू हो? मैंने फिर से सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया? मैं ये बात कबूल नहीं कर सकती। मैं ही फैमिली इसके जैसी नीच लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकते हैं? कितनी शर्म की बात है। ये चीज जरूर इसी ने चुराई है। मैं ये ले जाकर यंग मास्टर ही से पूछता हूँ। एक बार पूछने पर ही सब पता चल जाएगा। ये मुझे वापस दे दो। तुम्हें वापस कर दूं? ठीक है, तुम मेरे साथ चलो तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। कभी नहीं। तो फिर अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो। ये तो मिसेस ही का सबसे पसंदीदा पुरानी यूरोपीय शाही शैली का मोमबत्ती स्टैंड है। यंग मास्टर ही ने इसे पिछले महीने ही नीलामी में खरीदा था ताकि वो मिसेस ही को जन्मदिन पर तोहफा दे सके। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। अगर ये बात यंग मास्टर ही और मिसेस ही को पता चली तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। यहाँ क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक ही होगा। तुम सबकी इतनी हिम्मत? यंग मास्टर ही, आप सही समय पर आए हैं। ये घटिया औरत, इसने आपके घर से चोरी करने की हिम्मत की है। चोरी? इसने आपके घर का जेठ बुढ़ा चुराया है और आपके घर का 5 करोड़ रुपए की कीमत वाला रॉयल कैंडेलाब्रा गिराकर तोड़ दिया। यंग मास्टर ही, आप बड़े दिल वाले हैं जो इसे झेल रहे हैं, पर इसने बदले में क्या किया? आपको धोखा देना तो दूर की बात, ऊपर से आपके घर में चोरी भी की। ये जेठ बुढ़ा, ये कैंडेलाब्रा, इन सब की कीमत मिला दी जाए तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए होगी। मेरी पार्टी में अब लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि यहाँ बदतमीजी करें। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा जानबूझकर कैंडेलाब्रा को गिराने का नहीं था। सी रॉन्ग, अब तो तुम गई काम से। यंग मास्टर ही को नाराज करना, बाहर निकाला जाना तो बहुत छोटी सजा होगी। अब से तुम जैंग सिटी में पांव भी नहीं रख पाओगी। हो सकता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। कोई है? इसे पकड़ो और यहाँ से ले जाओ। चिंगजो, तुम मेरी बात तो सुनो। सी रॉन्ग, मैंने पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत लेना। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। इसी के लायक थी ये। अब आएगा मजा, अब रोएगी ये। आपने शायद गलत इंसान को पकड़ा है। हमें क्यों पकड़ रहे हो? उसे पकड़ो। यंग मास्टर,
ही ये क्या इसके बीच कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? जो जेड बुद्ध मैंने अपनी पत्नी को दिया था, तुमने उसे ही छीन लिया, और अब तुम यहाँ मुझसे कह रहे हो कि ये गलतफहमी है? यंग मास्टर ही, क्या वो सीरोंग सच में है परिवार की बहू है? यंग मास्टर ही, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या वो एक नौकरानी नहीं है? यंग मास्टर ही, मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ी सजा का हकदार हूँ। मैं बहू जी को पहचान नहीं पाया। यंग मास्टर ही, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में पता नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? वो हे परिवार की बहू है और वो प्रेग्नेंट भी है। हाँ, जरूर उस रात जब मुझे बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया था तो उसने इसका फायदा उठा लिया। सीरोंग, तुम कितनी शातिर हो। वो शराब का गिलास तो मैंने हीशा उसको दिया था। तुम अगर तुम ये बात नहीं कहती तो मेरा इस पर गौर करने का इरादा नहीं था। तुम्हारी मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। यंग मास्टर ही, वो तो बस एक पल के लिए मुझ पर लालच सवार हो गया था। यंग मास्टर ही। चिंगजो, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, उन्हें रहने दो। और वैसे भी वो कैंडल मार्च मुझसे ही टकरा कर गिरा था। तुम उन्हें छोड़ सकती हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ये पिता और बेटी दोनों एक जैसे ही घटिया है। मेरी ड्रिंक में दवा मिलाई और मेरी ही पार्टी में तुम्हारा अपमान किया। आज तो मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। और रही बात, भले ही कैंडल स्टैंड तुमसे टकरा कर गिरा हो, लेकिन उन्होंने ही तुम्हें धक्का दिया था। टैंग किनियन, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यहाँ मौजूद वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी पत्नी को परेशान किया है, अभी के अभी बाहर निकल जाओ। सारे बिजनेस सौदे रद्द करो। रुको जरा। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? मैं इसका बदला 2 गुना सूद समेत लूंगा। दफा हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी पार्टी खराब कर दी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये मेरी पार्टी नहीं है, ये तुम्हारी पार्टी है। क्या? तो वह सच में ही फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस ही है। भले ही वह दिखने में थोड़ी सुंदर है, लेकिन यंग मास्टर ही के साथ उसकी जोड़ी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हो सकता है कि उसने खुद ही यंग मास्टर ही को अपने जाल में फंसाया हो और प्रेग्नेंट होने के बाद उसे शादी के लिए मजबूर किया हो। क्या यंग मास्टर ही की पहले से ही बचपन की दोस्त के साथ सगाई तय नहीं थी? सुना है वह किसी बड़े खानदान की बेटी है। अगर यह औरत बीच में न आती तो उन दोनों की शादी कब की हो गई होती। सुना है कि वह मंगेतर आज यहाँ आने वाली है। तो प्यार करने वालों के बीच मैं ही वो तीसरी औरत हूँ। जब बच्चा हो जाएगा तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अब किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती। मैंने आज ये पार्टी रखी है और आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि मैं पूरे जियांग सिटी को बता सकूं कि सीरोंग मेरी पत्नी है और हमारे ही ग्रुप की एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस है। आगे से अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की तो मैं उसे जियांग सिटी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पार्टी वाकई में मेरे लिए रखी गई है? कितना घमंड है इसमें। यंग मास्टर ही। वह आ गई, बचपन की दोस्त और असली हकदार आ गई। वह आ गई, बचपन की दोस्त और असली हकदार आ गई है। ये कौन है? शायद यह ही फैमिली की मंगेतर है। वही तो वो लड़की है जिससे ही चिंगजो असल में शादी करना चाहते हैं। वो कितनी सुंदर और शालीन है। वो और ही चिंगजो एक दूसरे के लिए ही बने। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे। आज इतना बड़ा दिन है, मैं भला कैसे नहीं आती? क्या तुम वो चीज लाई हो? हाँ, मैं ले आई हूँ। क्या यहाँ अब महायुद्ध होने वाला है? नई महबूबा का सामना पुरानी मोहब्बत से। जरा देखो यंग मास्टर ही उसे कैसे देख रही है। उसके तेवर तो देखो। साफ लग रहा है कि असली पत्नी का सामना उस दूसरी औरत से हो रहा है। जरा सीरोंग की उस लोमड़ी जैसी शक्ल तो देखो। वह दूसरी औरत आखिर वैसी ही रहेगी। वह घर तोड़कर अपनी जगह बनाना चाहती है, लेकिन असली हकदार उसे ऐसे कैसे छोड़ देगी? मैंने सुना है कि ही फैमिली की यह मंगेतर खानदान के मामले में ही फैमिली से कम नहीं है। खासकर इस खानदान की बेटी का गुस्सा बहुत तेज है। पहले अपनी सहेली के लिए उसने एक धोखेबाज को सबक सिखाया था और उस दूसरी औरत के साथ मिलकर उसकी हालत खराब कर दी थी। अब तो सीरोंग का खेल खत्म समझो, अब मजा आएगा। मैं पहले कपड़े बदल लूं। 1 मिनट रुको। रुको। मैं क्या करूं चिंगजा? वो मेरी मदद नहीं करेंगे, है ना? यह तो गई। दूसरी औरत बनने का यही अंजाम होता है।
अभी यंग मास्टर ही ने क्या कहा था? जो कोई भी यंग मिस्टर्स का अपमान करेगा वो यंग मास्टर ही का अपमान माना जाएगा। जब तुम इतनी जल्दी भूल जाती हो तो लगता है मुझे चाकू से तुम्हारे चेहरे पर अपनी बात लिखनी होगी। हम तो बस आपकी तरफदारी कर रहे थे। यंग मिस्टर्स की बुराई कर रही हो और अब बहस करने की हिम्मत कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। बिल्कुल मिस वाला अंदाज है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही बच्चा होगा मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी? मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, यंग मास्टर ही के दिल में। सच तो यह है कि हमेशा सिर्फ तुम ही थी। रॉन्ग रॉन्ग, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जाना क्यों चाहती हो? क्या तुम ही फैमिली में खुश नहीं हो? ये फैमिली के लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। हमारी शादी तो असल में सिर्फ बच्चे के लिए हुई थी। मैं तुम दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। बच्चा होने के बाद हम तलाक ले लेंगे। रॉन्ग रॉन्ग, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? तुम्हारे होने से हमारे रिश्ते पर असर क्यों पड़ेगा? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझ जैसी मामूली लड़की भला कैसे तुम पर असर डाल सकती है? मैं कुछ ज्यादा ही समझ रही थी खुद को। मुझे माफ करना, मेरे शब्द गलत थे। तुम दोनों ही एक जोड़ी हो। रॉन्ग रॉन्ग, आखिर तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें वाकई उसकी परवाह नहीं है? मैं अगर तुम्हें वाकई उसकी परवाह नहीं है तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या वाकई में ही चिंजू से प्यार करने लगी हूँ? वो इतने अच्छे हैं कि किसी का भी दिल उन पर आ जाना लाजमी है। बस बात यह है कि ये सब कभी मेरा था ही नहीं। मैं अपनी औकात जानती हूँ। मेरी आंखों में बस थोड़ी धूल चली गई है। पर कमरे के अंदर धूल कहाँ से आई? बस करो आंटी, भाभी को और मत छेड़ो, वह सच में रो देगी। आंटी, अहो, अब वो नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं कौन हूँ? ओह, अब मैं समझी। छिंजो, तुम्हारी पत्नी को लगा कि मैं वो अमीर लड़की हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। वो जलन महसूस कर रही है। देखो तो, रोने ही वाली है। रॉन्ग रॉन्ग, ये आंटी है, मेरी माँ की सगी छोटी बहन। हे भगवान, मैंने तो क्या समझ लिया था। चाओ यूशन, अपने भाई को तो देखो। बचपन से लेकर आज तक हमेशा पत्थर दिल इंसान बने रहे, पर अब ये इतने नरम और प्यार भरे कैसे हो गए? यही तो प्यार की ताकत। रॉन्ग रॉन्ग को किसने रुलाया? और ये कपड़े कैसे गंदे हो गए? अरे नहीं, मेरा मोमबत्ती का स्टैंड कैसे गिर गया? मोमबत्ती का स्टैंड? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से मेरा हाथ लगने से गिर गया। क्या? माँ, मैं इसके पैसे दे दूंगी। चाहे कितने भी पैसे लगे मैं चुका दूंगी। अरे बच्चे, तुम्हें चोट कहाँ लगी है? क्या दर्द हो रहा है? जल्दी से माँ को दिखाओ। मुझे कोई चोट नहीं लगी है। किसी ने जानबूझकर मेरी भाभी को धक्का दिया था। हमारी रॉन्ग रॉन्ग को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई? यह तो हद हो गई। उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि वो याद रखें। जी माँ, समझ गया। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। लिंग लिंग, तुम जल्दी यहाँ आओ, जरा रॉन्ग रॉन्ग की जांच करो। आंटी डॉक्टर होने के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उन्हें खुद को दिखाने दो। मैं तो यूरोप में आराम से रह रही थी, पर कुछ लोगों ने जिद की कि मैं वापस आ जाऊं ताकि उनकी प्रेग्नेंट पत्नी की खास न्यूट्रिशनिस्ट बन सकूं। और देखो, आते ही काम शुरू हो गया। लेकिन वो झूमर, उसकी कीमत कई करोड़ रुपए थी। वो चिंगजू ने माँ को जन्मदिन के तोहफे में दिया था। मैं झूमर तो फिर से खरीदा जा सकता है, पर तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। पगली बच्ची, एक झूमर की क्या भी साथ है? जब तक तुम ठीक हो, चाहे ऐसे 10-12 झूमर ही क्यों ना टूट जाए, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत समय हो गया जब मेरे साथ इस तरह अपने परिवार जैसा बर्ताव किया गया हो। देखो तो इस पागल बच्ची को। तुम रो क्यों रही हो? प्रेगनेंसी में इतना रोना नहीं चाहिए, सेहत खराब हो जाएगी, समझी? जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल लो, कहीं ठंड ना लग जाए। मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ, कपड़े बदलकर वापस नीचे आ जाना। अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। क्या मैं रोते हुए बहुत बुरी लगती हूँ? तुम जब रोती हो तो एक भीगे हुए छोटे उदबिलाव जैसी लगती हो। मेरा रोने का कोई इरादा नहीं था, बस खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम मुझे खोने से डर रही हो इसलिए खुद को नहीं रोक पा रही? मैं भले ही पूरे जांग सिटी का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी हूं, लेकिन फिर भी रक्षा नहीं कर पा रहा अपनी ही पत्नी की। गलती मेरी ही है। आप फिक्र मत कीजिए। बच्चे के लिए मैं आगे से अपनी इस रोने की आदत को जरूर छोड़ दूंगी।
बच्चे के लिए? जी। तो फिर मेरे लिए? आगे से अगर कोई भी बात हो तो उसे मुझ पर छोड़ देना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जी। अब मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाओ। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। आप यहीं बाहर मेरा इंतजार कीजिए। हेलो, फाइलें स्टडी रूम में है, तुम फोन मत काटना, मैं देखता हूं। हेलो, क्या माँ बेहोश हो गई है? ठीक है। रॉन्ग ने कहा है कि वह अभी आ रही है। क्या उसे इस तरह धोखा देना ठीक है? नहीं माँ, वो तो बस एक गोद ली हुई बेटी है। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मेरी पत्नी की कोख में जो है वही आपका असली पोता है। माँ, आप हालात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे फिर भी लगता है कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। किसी के भी साथ गलत हो जाए, पर पैसों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट पैन ने हमें इतने सारे रुपये दिए हैं। मेरी पत्नी ने साफ कह दिया है कि वह नहीं चाहती कि मेरा बेटा पैदा होते ही ऐसे टूटे फूटे और छोटे से घर में रहे। अगर पैसे नहीं मिले तो वह प्रेगनेंसी रुकवा देगी। वो हमारी तरह ऐसी तंगी नहीं झेलेगी। ऐसा मत कहना, वह तो मेरा प्यारा पोता है। माँ, माँ, आप बेहोश नहीं हुई थी। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तीन महीनों से ज्यादा हो गए, आखिरकार तुम्हें देख ही लिया। सुंदरी 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 सुंदरी। बुरी खबर है चिंजू, रॉन्ग रॉन्ग मिल नहीं रही है। क्या गायब हो गई? मैंने लोगों से हर जगह ढूंढवाया पर वो कहीं नहीं मिली। ढूंढने का दायरा और बढ़ाओ। जी ठीक है। वे सब आखिर कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी इंसान को संभाल कर नहीं रख सके? इतनी बड़ी लड़की है, ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? मुझे उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए था। क्या सीसीटीवी फुटेज चेक की? मैं अभी जाकर करती हूँ। जल्दी करो। नहीं, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। तुम पास मत आना, पास मत आना। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? प्रेसिडेंट पान के पास इतना पैसा है तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? कितनी खूबसूरत लड़की है। यह 5 लाख रुपए खर्च करना वाकई सही रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बस तुम मुझे और मेरे बेटे को खुश रखना। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। तुम्हारा बेटा? और वो बूढ़ा आदमी अपने साथ एक मंदबुद्धि बेटा भी लाया है। बाप और बेटा दोनों एक ही औरत को बांटेंगे। पता नहीं साथ रहते हुए वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं। सुंदर सिस्टर, सुंदर सिस्टर। रुको। प्रेसिडेंट पैन, मास्टर पैन, कमरा आप लोगों के लिए तैयार है। इस तरफ चलिए। रॉन्ग रॉन्ग को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम क्या करेंगे? क्या हुआ? वो मिली या नहीं? सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार भाभी को एक फोन आया था, जिसके बाद वह खुद बाहर गईं। हमने बड़ी बहू के फोन के रिकॉर्ड चेक किए हैं। उन्हें हु चुआन नाम के किसी व्यक्ति का फोन आया था। हु चुआन? फिर से वही। फौरन गाड़ी तैयार करो। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? प्रेसिडेंट पैन की कीमत करोड़ों रुपए है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हमारे परिवार ने तुम्हें गोद लिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तुम्हें हमारा एहसान चुकाना होगा। अगर तुमने प्रेसिडेंट पैन को खुश रखा तो वह हमारे परिवार की मदद करेंगे। तभी तो एक परिवार एक दूसरे के काम आता है। तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए ना? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगी। 10 लाख रुपए। क्या 20 लाख रुपए काफी नहीं है? रुको एक मिनट, रुको। प्रेसिडेंट पान, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वह आपकी बात मान ले। माँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं खिड़की से बाहर निकल जाऊंगी। आप कह देना कि मैं खुद भाग गई। वह प्रेसिडेंट पान है, हमारा परिवार उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। और वैसे भी उन्होंने इसके लिए पैसे भी दिए हैं। मैं आपको पैसे दूंगी। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। मेरे पास अभी नकद नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक लिख कर दे सकती हूँ।
मुझे पता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, वे तो तुम्हारे खुद के खर्चों के लिए भी काफी नहीं है। प्रेसिडेंट पान ने भी कहा है कि अगर तुम उनकी बात मानोगी तो वह तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। तुम भविष्य में किसी कंगाल से तो शादी नहीं करना चाहोगी ना? अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। पर मैं माना कि प्रेसिडेंट पान की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो तुम मिसेस पान बन जाओगी। माँ ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। और तुम्हारी वह भाभी, वह हमेशा हमारी गरीबी का ताना देती रहती है। अगर उसने सच में अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिरा दिया तो हमारे हु फैमिली परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हें हर हाल में मानना ही होगा। तुम हमारे ह्यू फैमिली खानदान की पाली हुई एक कुतिया हो। जो तुम्हें कहा जाएगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये सच है, मुझे 3 महीने हो चुके हैं। तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाने दो। तुम प्रेग्नेंट हो? तब तो और भी अच्छा है, तब तो और भी अच्छा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम जरा खुद सोचो, तुम्हें प्रेग्नेंट हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अब बच्चा सुरक्षित है। मेरा बेटा थोड़ा ना समझ है, ये तो तुमने देख ही लिया है। अगर ये बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ये उसकी बदकिस्मती होगी, लेकिन अगर ये पैदा हो गया तो ये हमारी पूरी जायदाद का वारिस बनेगा और मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सुंदर दीदी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सुंदर दीदी। मुझे छूना मत। पापा, इसने मुझे मारा। ये छोटी प्रेग्नेंट औरत तो बड़ी तेज निकली। बेटा रोना मत, पापा तुम्हें सिखाते हैं। एक रस्सी लाओ और इसे बांध दो। हो, ठीक है। अरे, मैं पांचजंगक्वान औरतों की इज्जत करना अच्छी तरह से जानता हूँ। सुंदरी, प्यारी बच्ची, बात मान जाओ वरना तुम्हें तकलीफ होगी। तुम इंसानों का सौदा कर रहे हो, ये जबरदस्ती है, ये एक अपराध है। मैं पांचजंगक्वान ही ग्रुप का आदमी हूँ। यंग मास्टर ही के साथ मेरा भाई जैसा रिश्ता है। मुझसे उलझने का मतलब है यंग मास्टर ही से उलझना। मेरे पेट में जो बच्चा है वो यंग मास्टर ही का ही है। तुम मेरी सेवा करने को तैयार नहीं हो और यंग मास्टर ही की सेवा करने के सपने देख रही हो। जरा अपनी औकात तो देखो। मैं सच कह रही हूँ। देखो, ये जेड बूढ़ा उन्होंने ही मुझे दिया था। जेड बूढ़ा? यंग मास्टर ही का जेड बूढ़ा? क्या तुम वाकई यंग मास्टर ही की औरत हो? मैंने यंग मास्टर ही से शादी कर ली है। तुम्हें यकीन नहीं है? तुम ये जेड बूढ़ा लेकर उनसे पूछ सकते हो। बस तुम मुझे छोड़ दो। आज जो भी हुआ मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं यंग मास्टर ही से कह दूंगी कि मैं खुद रास्ता भटक गई थी और तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हर कोई कहता है कि यंग मास्टर ही के पास एक जेड बूढ़ा है जिसे वह कभी उतारते नहीं है। वह सिर्फ अपनी होने वाली यंग मिस्ट्रेस ही को ही देते हैं। वही यंग मिस्ट्रेस ही मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। कैसा इनाम? तुम जो चाहोगे वही दूंगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। बहुत अच्छे। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत की झूठी पहचान बताकर मुझे बेवकूफ बनाओगी? मेरा जेड बूढ़ा फुटपाथ से कुछ रुपयों में खरीदी गई यह मामूली चीज दिखाकर तुम मुझे धोखा दोगी? मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। न जाने किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही हो और ही फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस होने का नाटक कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में। अगर तुम यंग मिस्ट्रेस ही हो तो मैं यंग मास्टर ही का बाप हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा जेड बूढ़ा। अब रोना बंद करो, अभी मजा आएगा। आह, बकवास। तुम्हें तो इज्जत राशि नहीं आती। कुछवान ने बिल्कुल सही कहा था। तुम जैसी बदतमीज औरत को पहले सीधा करना ही पड़ेगा। ओ चुड़ैल, लगता है बिना सजा पाए तुम नहीं मानोगी। आगे से जो भी बात हो वो सब मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इचिंग जाओ, तुम कहाँ हो?
रॉन्ग 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 रॉन्ग। यहाँ कोई बुरा आदमी है, यहाँ कोई बुरा आदमी है। रॉन्ग रॉन्ग, मैं आ गया हूं। तुम, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये मैं ही हूं। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। छिंजो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हम अभी घर चलते हैं। रुको। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट पैन, ये लोग अंदर घुस आए और हमें पीटना शुरू कर दिया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रेसिडेंट पान, आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। साफ है कि ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम जैसी घटिया लड़की कितनी एहसान फरामोश हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि प्रेसिडेंट पैन अभी आदमी बुलाएंगे और तुम्हारी प्रेगनेंसी रुकवा देंगे? फिर देखते हैं तुम्हारी अकड़। बदचलन औरत, तूने अपना कोई यार ढूंढ लिया है क्या? रुको, अभी मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम हमारी खाल कैसे उधेड़ते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ही ग्रुप प्रेसिडेंट पैन। ओह, ही ग्रुप? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो फिर यंग मास्टर ही को तो जानते ही होगे। मेरा और यंग मास्टर ही का रिश्ता सगे भाइयों जैसा और बहुत गहरा है। तुम्हारी मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं वापस जाकर यंग मास्टर ही को सब बता दूंगा। वह अगर अपना हाथ भी उठाए तो तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यंग मास्टर ही इतना ताकतवर है। डर गए ना? यंग मास्टर ही के साथ मेरे रिश्ते बहुत गहरे हैं। छोड़ो मुझे। कितने गहरे हैं? चलो तुम्हें ऐसे बताता हूं। अगर यंग मास्टर ही कभी बाप बना तो उसके बच्चे का गॉडफादर मैं ही बनूंगा। समझ गए? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? इसने अपने किस हाथ से रॉन्ग रॉन्ग को मारा था? टूट गया, हाथ टूट गया। तुम नीच लोगों की यह हिम्मत। रुक जाओ, मैं भी जाकर यंग मास्टर ही को बताता हूं। वह तुम सबको सबक सिखाएंगे। पहले मैं इस चिकने चेहरे वाले को देखूंगा। तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त उस यंग मास्टर ही को यहां बुलाओ। फोन करो उसे। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुम्हारे पास यंग मास्टर ही का नंबर तो नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? यंग मास्टर ही, किसी ने मुझे मारा है। जल्दी यहां आकर मेरी मदद कीजिए। अब तुम लोग गए काम से। अगर अब भी नहीं भागे तो यंग मास्टर ही अभी यहां पहुंच जाएंगे। वह तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। क्या तुमने सच में फोन किया? पर मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यंग मास्टर ही हो? प्रेसिडेंट पैन, आपको हमारा साथ देना ही होगा। इसे यह कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि यह यंग मास्टर ही को जानता है। यंग मास्टर ही इसके ठीक सामने खड़े हैं और यह उन्हें पहचान तक नहीं पाया। क्या यह सच में यंग मास्टर ही है? क्या वह नहीं है तो क्या तुम हो? यंग मास्टर ही, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक बार माफ कर दीजिए। तुमने मेरी पत्नी को इतना परेशान किया और अब उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यंग मिस्ट्रेस ही, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मुझे एक मौका दें। मुझे एक बार छोड़ दीजिए। तुम ही ग्रुप के प्रेसिडेंट पैन हो, है ना? कल से ही ग्रुप में तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं रहेगा। क्या? यंग मास्टर ही, यह सब इसी का आइडिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बेवकूफ को उठाओ और कचरे के ढेर में फेंक दो। और तुम लोग हु फैमिली, तुम सब इतने सालों से रॉन्ग रॉन्ग को परेशान करते आ रहे हो। आज मैं तुम सबको महसूस कराऊंगा कि सूद समेत बदला लेना किसे कहते हैं। यहां सब तुम लोग संभालो। बस ध्यान रहे कि कोई अनहोनी ना हो। यंग मास्टर ही, यंग मास्टर ही, यंग मास्टर ही, यंग मास्टर ही। रॉन्ग रॉन्ग, मत मारो, मत बस मारो। करो। बेटे। माँ,
परेशान मत हो, ये बस एक मामूली सा लॉकेट ही तो था। ये वो लॉकेट था जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हें दूसरा लाकर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे कई और लाकर दे सकता हूँ, बस तुम पसंद करो। ये वैसा नहीं है। इसमें क्या अलग है? ये तुम्हारा दिया हुआ पहला गहना है, पहली ड्रेस, पहली बोतल, पहला बैग। जो चीज़ें तुमने मुझे दी हैं मुझे वो सब याद है। मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हारे दिए हुए इस लॉकेट को नहीं बचा पाई और लगभग मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया था। मुझे लगा था कि मेरी माँ बीमार है, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगी। मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी हिफाजत करने का वादा किया था, पर आखिर में तुम्हें तकलीफ ही हुई। ये चिंग जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लालची नहीं होना चाहिए। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि तुम सच में मेरे हो सकते हो, पर तुम मेरे साथ जितना अच्छा बर्ताव करते हो, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। चलो अब घर चलते हैं, माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। रॉन्ग 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 रॉन्ग, होश में आओ। रॉन्ग रॉन्ग। गर्भवती महिला अब ठीक है। वह सिर्फ डर गई थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत आई थी। उन्हें दोपहर तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा हुआ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि उन्हें दोबारा कोई सदमा न पहुंचे। उनका शरीर काफी कमजोर है, वह ज्यादा तनाव नहीं झेल पाएंगी। 2 बच्चों को कोख में पालना आसान नहीं होता, इसलिए पोषण का पूरा ध्यान रखना होगा। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि रोंग रोंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये फैमिली मैंने पहले ही वहां 3 गुना सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए हैं। भविष्य में कभी भी ऐसी घटना दोबारा नहीं होने दी जाएगी। मैं फिर से खुद को अस्पताल में कैसे ले आई? रॉन्ग रॉन्ग, तुम जाग गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। ये सब मेरी गलती है, मैंने आप सबको परेशान किया। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? सच तो यह है कि हमने ही तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा और तुम उल्टा खुद को ही दोष दे रही हो। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चों, माँ को तुम पर बहुत गर्व है। अभी तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ और इतने सारे लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। काश थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिल जाए। थोड़ी देर और क्यों नहीं सोएंगे? और आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आजकल कंपनी में काम बहुत ज्यादा है। आप फिर क्या मेरे पैरों में सूजन आ गई है? इन्हें ऐसे मत पटको, जब मैं वापस आऊंगा तो मालिश कर दूंगा। मैं तो अब पूरी तरह से मोटी हो गई हूँ। हाथों में भी सूजन है, पैरों में भी सूजन है। अब मैं अच्छी नहीं लगती। पगली, ये क्या कह रही हो? तुम घर पर आराम करो, अच्छी बच्ची बनकर। तो आप कब वापस आएंगे? आज थोड़ी देर हो जाएगी। करो। चलता हूं। जल्दी से पीकर देखो, ये सूप मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्रिया आंटी। देखो ना, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। सेहत के लिए थोड़ा मोटा होना ही अच्छा है, बच्चे को भी पोषण मिलेगा। हाँ, बच्चे की खातिर अगर मैं मोटी भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। आजकल बड़े साहब सुबह से रात तक बाहर ही रहते हैं, छोटी मालकिन के साथ वक्त ही नहीं बिताते। आखिर मालकिन का पेट इतना बड़ा है, दोनों के बीच वह सब तो हो नहीं सकता। साहब मालकिन को इतना प्यार करते हैं, क्या वे सच में ऐसा करेंगे? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बहुत से मर्द पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान उसे धोखा देते हैं। वैसे भी साहब का पहले से एक रिश्ता तय नहीं हुआ था। सुना है कि वह लड़की आजकल देश वापस आ गई है।
आखिरकार मैंने माँ की बात मान ही ली और कुछ समय के लिए कॉलेज से लंबी छुट्टी ले ली ताकि यहाँ रहकर अपना और बच्चे का ख्याल रख सकूं। लेकिन मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। घर पर रहकर भी मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ पूरी कोशिश करेगी। मेरे चेहरे पर इतने सारे दाग कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? आप वापस आ गए? अरे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी सो जाया करो। इससे बच्चों की नींद खराब नहीं होगी। हम भी आपके साथ सोने का इंतजार कर रहे थे। तुमने अभी तक मास्क क्यों पहन रखा है? इसे मत उतारना। इसे मत उतारो। क्या हुआ? क्या तुम्हें जुकाम है या फिर बुखार है? मैं अभी चाची को बुला कर लाता हूँ। नहीं, वैसी बात नहीं है। मेरे चेहरे पर कुछ निकल आया है। मैं अच्छी नहीं दिख रही। कुछ निकल आया है? बस कुछ चाहिए है। अरे मैंने कहा था ना कि इसे मत उतारो। प्रेगनेंसी में झाइयाँ होना क्या ये आम बात नहीं है? और तुम बुरी नहीं लग रही हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम बस मुझे बहला रहे हो। सच में। मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लाया हूँ। क्या इस मौसम में भी स्ट्रॉबेरी मिलती है? इन्हें हवाई जहाज से मंगवाया गया है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन मैंने इसे बस ऐसे ही नहीं सुना। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें क्या खाना है? अगर मैं वो न ला सका तो क्या मैं बेकार साबित नहीं होऊंगा? तुम्हारा ये प्यार भरा अंदाज अगर हमेशा मेरे पास रहे तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, पहले तुम इसे खाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ और फिर हम सो जाएंगे, ठीक है? हम अब मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। आखिर यंग मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है तो दोनों वो सब तो कर नहीं सकते, इसलिए यंग मास्टर परेशान हो रहे होंगे। राम राम, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या तुम इसे नहीं चाहते? बहुत देर हो चुकी है, कल सुबह जल्दी उठना है, कंपनी में मीटिंग के लिए जाना है। प्रेगनेंसी के बाद से अब तक तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। तुमने बहुत समय से। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? बहुत नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं, ठीक है? उसके मन में तुम्हारे लिए कोई इच्छा नहीं है। तुम क्या सोच रही हो सिरोंग? तुम तो बस एक मजाक बनकर रह गई हो। यंग मिस्ट्रेस, ताकत का सूप तैयार है। मैं अभी नीचे आती हूँ। वैसे चिंजो कहाँ है? यंग मास्टर बहुत सुबह ही बाहर चले गए थे। उन्होंने खास तौर पर हमसे कहा था कि आपको नींद से न जगाएं। तो उनका कंबल सोफे पर ही है। यंग मास्टर ने कहा है कि अब से वो सोफे पर ही सोएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे। सच में उन्हें अब मुझसे नफरत होने लगी है।
मैं अब और नहीं देख सकती। भले ही वो मुझे धोखा दे रहा हो तो उससे मेरा क्या लेना देना। तय तो यही हुआ था कि बच्चा होने के बाद हम अलग हो जाएंगे। क्या मैं सच में हमेशा के लिए बड़ी यंग मिस्ट्रेस की जगह हड़पना चाहती हूँ? अगर मैं अभी उसे फोन करूं तो क्या वो मुझसे परेशान हो जाएगा? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। वो अपना फोन कभी बंद नहीं करता। नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। अभी सबसे जरूरी काम अपनी सेहत का ख्याल रखना और परीक्षा की तैयारी करना है। मुझे शांत रहना होगा। मुझे अपनी परीक्षा पास करनी है। हे भगवान, क्या ये चिंगजू का खाना है? जी हाँ, यंग मिस्ट्रेस। मुझे दे दो, मैं उसे दे आऊंगी। बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट वू। देश वापस आते ही पारिवारिक बिजनेस संभाल लिया और इसे इतनी बखूबी से निभाया। आखिर मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी जो हूँ, मुझे प्रेसिडेंट वू कहना, क्या ये कुछ ज्यादा ही औपचारिक नहीं लग रहा? माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुमने उससे शादी की। क्या ये सच है? सच तो यह है कि मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूँ। ओह, तो ये मजबूरी की शादी है। अब समझी? अगर बराबरी की बात की जाए तो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, कोई बराबरी नहीं है। तो तुम्हें भी लगता है कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी सबसे अच्छी है? मेरा मतलब था कि तुम उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ब्रदर चिंगजो, ये बात काफी दिल दुखाने वाली है। भूलना मत, हमारे परिवारों के बीच गठबंधन की बात हुई थी। अब वो जमाना चला गया। बचपन के वे वादे अब कोई मायने नहीं रखते। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। तुम फालतू बातें मत करो। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। वाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। इसे हाथ मत लगाओ। उसके लिए है? सोचा था कि पार्टी वाले दिन उसे दूंगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। अब मैं बस चाहता हूं कि वो ठीक रहे। बच्चे के पैदा होने के बाद मैं उसके लिए एक शानदार शादी समारोह रखूंगा। क्या तुम्हें कुछ और काम है? मैं अभी अभी देश वापस आई हूं। क्या तुम मेरे साथ खाने पर नहीं चलोगे? मिस्टर ही, यंग मिस्ट्रेस आपके लिए खाना लेकर आई हैं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? पता नहीं, वह खाना रखकर चली गई। मैंने कभी ब्रदर चिंगजो को किसी औरत के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। मुझे जरूर देखना होगा कि आखिर तुम में ऐसी क्या खूबी है जो तुमने ब्रदर चिंगजो को छीन लिया। तुम आ गए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरा इंतजार मत करना और जल्दी सो जाना? मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। तुम किस प्रोफेसर के पास पढ़ने की सोच रही हो? प्रोफेसर जू ईरान। जियांगशेंग यूनिवर्सिटी। वो बहुत ही सख्त और मुश्किल प्रोफेसर जू है। पर वो पूरे जियांग सिटी की सबसे मशहूर साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। वो बहुत ही सख्त मिजाज की हैं। उनका मूड पल भर में बदल जाता है और लोगों को डांट कर रुला देना वहां तो मामूली बात है। तुम्हारी जैसी छोटी सी रोतलू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हर रोज रोती हुई घर वापस आओ। मैं बहुत भावुक हूँ, हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हूँ। अरे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। आराम करने का वक्त हो गया है। क्या मैं अभी बहुत बदसूरत लग रही हूँ? बहुत मोटी? क्या चेहरे पर दाग धब्बे हैं? और क्या मेरे पैर सूज गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
तो फिर तुम मुझे हाथ भी क्यों नहीं लगाते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? बहुत देर हो चुकी है, अब जल्दी से आराम करो। मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी किस बात की? माफ करना, अब मुझ में वो आकर्षण नहीं रहा और मैं आपको खुश भी नहीं कर पा रही हूँ। रॉन्ग रॉन्ग, तुम प्रेगनेंसी में इतनी तकलीफ सह रही हो और अगर मैं फिर भी तुमसे अपनी खुशी की उम्मीद करूं तो मैं कितना घटिया इंसान होऊंगा। लेकिन क्या आपको परेशानी नहीं होती? क्या मुझ में इतना भी आत्मनियंत्रण नहीं है? बल्कि तुम देखो, तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। आंटी तुम्हें रोज इतना पौष्टिक खाना खिलाती हैं, फिर भी तुम्हारी सेहत क्यों नहीं बन रही? इस हालत में रात को नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। मैं रात भर करवटें बदलती रहती हूँ। शायद मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो रही थी, इसीलिए तुम सोफे पर सोने चले गए। वो असल में मुझे डर था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो फिर मैं मेहमानों वाले कमरे में सो जाती हूँ, तुम अपने कमरे में ही सो जाओ। नहीं, अगर तुम वहां सोई तो मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? क्या हुआ? वे मुझे लात मार रहे हैं। तुम दोनों अच्छे बच्चे बनो, चुपचाप सो जाओ, मम्मी को बार बार परेशान मत करो। ठीक है, अब मैं नहाने जा रहा हूं। क्या तुम सामान ले आए? जी, ले आया, ले आया। क्या ये मेरे लिए कोई तोहफा है? आंटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरे साथ बाहर आना पड़ा, उसके लिए शुक्रिया। तुम अभी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में हो, तुम्हें थोड़ा टहलना ही चाहिए। क्या तुमने बच्चे का नाम सोच लिया है? मैं चाहती थी कि चिंजू सोचे, लेकिन उसने कहा कि हम दोनों एक एक नाम सोचेंगे। आराम से सोचो, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ। सीरोंग, आप कौन है? मैं वो जेनिंग हूँ। क्या ब्रदर चिंगजो ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? नमस्ते। ये अंगूठी कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये मुझे ब्रदर चिंगजो ने दी है, मेरे वापस देश आने की खुशी में। तो इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुमने तो पहले ही यंग मास्टर ही से रिश्ता जोड़ लिया है। असली हकदार तो तुम ही हो, यंग मिस्ट्रेस ही। यह अंगूठी तुम्हारी ही होनी चाहिए थी। वनर, ऐसा मत कहो। जियनिंग, तुम इतनी भोली हो, ध्यान रखना कहीं कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। मैंने इसके बारे में सब पता लगा लिया है। यह उन औरतों में से है जो सिर्फ अमीर मर्दों के पीछे भागती हैं। किसी के साथ सोकर पेट बड़ा कर लिया ताकि अब हमेशा के लिए चिपक सके। मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। साइकोलॉजी, क्या तुम मास्टर डिग्री की तैयारी कर रही हो? माँ बनने के बाद दिमाग वैसे ही काम नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो पाओगी? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गर्भवती महिला परीक्षा नहीं दे सकती। परीक्षा तो सबके लिए बराबर होती है। अगर कोई काबिल हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करती रहो, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। आपका शुक्रिया। निंग निंग, तुम इसे बताती क्यों नहीं कि प्रोफेसर जू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, ताकि यह खुद ही हार मानकर पीछे हट जाए। जल्दबाजी मत करो। क्या वो वू जेनिंग नहीं है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं तो, उसका बर्ताव काफी अच्छा था। उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? उसने कुछ नहीं कहा। क्या वो शादी का रिश्ता है? मुझे इसके बारे में पता चल गया है। आगे से ऐसे किसी भी अजनबी से बात मत करना। आंटी, आप मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। क्या करे? तुम दिखती ही इतनी मासूम हो कि कोई भी फायदा उठा ले, तो मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि बहुत कम लोग मेरे साथ इतने अच्छे रहे। पगली बच्ची, बस इतनी सी बात पे भावुक हो गई। हमारा ही फैमिली परिवार आगे तुम्हारे साथ और भी अच्छा बर्ताव करेगा, उसको खानदान के लोगों की तरह नहीं। चलो घर चलते हैं। जन्मा,
आज चिंगजो ने बताया था कि वो कब तक वापस आएंगे। यंग मास्टर की शायद आज रात कोई मीटिंग है। अच्छा। चन्मा, क्या आप ऊंची अनिंग को जानती है? बिल्कुल जानती हूँ, वो ग्रुप की बड़ी बेटी है। बड़े यंग मास्टर के साथ उसका बचपन का रिश्ता तय था। बड़े यंग मास्टर पहले एल्डर मिस वू को बहुत पसंद करते थे। जब भी वह बाहर जाते थे हमेशा उसके लिए तोहफे लाते थे। कोई भी पार्टी होती थी तो वह उसी के साथ जाते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में एल्डर मिस वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। तब से उन दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। अच्छा, मैं समझ गई। शुक्रिया चन्मा। अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो मिस से शादी कर लेते और खुश रहते। जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लूंगी और ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उस वक्त मैं ही फैमिली के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दूंगी और अपनी असली दुनिया में वापस चली जाऊंगी। तुम आज इतनी जल्दी वापस आ गए? प्रोजेक्ट का काम बस अभी खत्म हुआ है। पिछले कुछ समय से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा था। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए वो चेस्टनट केक लाया हूं जो तुम्हें पसंद है। शुक्रिया, पर मेरा अभी मन नहीं है। इसे फ्रिज में रख दो। तो फिर लाओ, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले डाइनिंग रूम में जाकर कुछ खा लो। क्या तुम नाराज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। मुझे माफ करना चिंगजो। मेरे साथ इतना अच्छा होने के लिए शुक्रिया, पर अगर मैं तुमसे दूरी नहीं बनाऊंगी तो तुम्हें छोड़कर जाते वक्त मुझे बहुत दर्द होगा। ये जोड़ा भी अच्छा है, इसे भी खरीद लेते हैं। ये कितना सुंदर है। मैडम यंग मिस्ट्रेस, कोई मेहमान आया है। नमस्ते ममाही। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? निंग निंग बेटा, तुम वापस कब आई? मुझे बताया तक नहीं। मैं बहुत व्यस्त थी, बिल्कुल वक्त नहीं मिला। देखिए ना, जैसे ही वक्त मिला तुरंत आपसे मिलने चली आई। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया। इसे मास्टर सॉन्ग ने अपने हाथों से बनाया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फूलदान है। मैडम जी, आपको मास्टर सॉन्ग का काम बहुत पसंद है ना? मास्टर सॉन्ग आसानी से किसी से नहीं मिलते। मैं उनके पास 3 बार गई, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ये फूलदान मिला। बस आपको पसंद आना चाहिए आंटी। मुझे बहुत पसंद आया। मिस निंग निंग बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी रही है मैडम जी, तभी तो छोटे मालिक इन्हें इतना पसंद करते हैं। ओह देखिए, मेरी जुबान फिसल गई। रॉन्ग रॉन्ग, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाना भूल गई। तुम इतने समय से विदेश में थी तो तुम्हें रोंग रोंग और छिंगजो की शादी के बारे में पता ना होना लाजमी है। नमस्ते आंटी, क्या आज मैं आपके साथ यहाँ खाना खा सकती हूँ प्लीज? मैं आपसे बहुत दिनों से नहीं मिली, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। चन्मा, रसोई में जाकर कहो निंग निंग की पसंद के कुछ पकवान बनाएं। पर चिंगजो तो। क्या ब्रदर चिंगजू ने तुम्हें नहीं बताया? उनकी आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आंटी के साथ खाना खा सकूं। चलिए अब सब खाना खाते हैं। आंटी, जरा ये चक्कर देखिए। तुम भी खाओ ना। देखा जाए तो बहू के तौर पर वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। सच है, जब तक किसी और से तुलना ना करो अपनी कमियां नजर नहीं आती। मुझ में तो एक अमीर खानदान की बहू वाली कोई बात ही नहीं है। चिंगजो ठीक ही कहते हैं, मैं वाकई उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। मिस वो। रोंग रोंग, क्या तुम मुझसे डर रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारा डरना लाजमी भी है। देखा जाए तो
इस घर की असली मालकिन मुझे होना चाहिए था। मिस वो, तुम्हें ये बातें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। मुझे पता है, मुझे ये बातें ब्रदर चिंगजो से कहनी चाहिए। ब्रदर चिंगजो एक नेक इंसान है। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए वह तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सच्चा प्यार है तो ये तुम्हारी नादानी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसे तो बस मुझ पर तरस आता है। जब तुम्हें अपनी असलियत पता है तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? मैं? तुम्हारी शादी की रस्में अब तक नहीं हुई है ना? उसने तुम्हें हीरे की अंगूठी भी नहीं दी होगी। ब्रदर चिंगजू ने कहा था कि जब वह शादी करेगा तो अपनी दुल्हन को एक बहुत बड़ी और आलीशान शादी देगा। लेकिन अफसोस, वह दुल्हन तुम नहीं हो सकती। मिस वो, मुझे आराम करना है, कृपया बाहर जाइए। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? यहाँ इतनी रौनक क्यों लगी है? मैं तो बस सिस्टर रॉन्ग से पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। क्यों सिस्टर रॉन्ग, मैंने सही कहा ना? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो जियानिंग ये इंसान सीधा नहीं है। मैं ठीक हूँ। चिंगजो का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कह रही है सब झूठ है। शुक्रिया आंटी, मैं समझ गई। तुम्हारी सास ने देखा कि कल रात तुमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। नीचे आकर पी लो। मैं अभी आती हूँ। आंटी, मुझे समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अपनी असलियत पता है, जो मेरा नहीं है। मैं उसकी उम्मीद भी नहीं रखूंगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब मेरे जाने का वक्त भी आ जाएगा। पेन रख लिया है, पानी की बोतल भी रख ली है। गीले टिश्यू कहाँ है? सब रख लिया है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें जरा भी बेचैनी महसूस हो तो तुरंत परीक्षक को बता देना। जबरदस्ती खुद को मत थकाना। जी। बस करो ही चिंगजो, हम सब परीक्षा केंद्र के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मेरे बड़े भाई का ज्यादा फिक्र करना ही मुसीबत बन गया है। भाभी, तुम डरो मत। अगर पास नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, मैं भाई से कहकर तुम्हें एक कंपनी संभालने के लिए दिलवा दूंगा। अरे भाई, अभी परीक्षा हुई नहीं और तुम अपशकुन वाली बातें कर रहे हो। जल्दी थू थू करो। मेरी गलती है। थ्रू थू 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 थू। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। ठीक है। रुको। ये वाले जूते पहनो, ज्यादा आराम मिलेगा। चलो अब। तो तुम सच में आ ही गई। सी रॉन्ग, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम प्रोफेसर जू की रिसर्च स्कॉलर बन पाओगी? तुम सच में नहीं जानती या अनजान बनने का नाटक कर रही हो। प्रोफेसर जू हमारी जियानिंग की मामी है। तुमने जियानिंग का पति छीना है। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगी? क्या प्रोफेसर जू सच में वूचेनिंग की मामी है? तो फिर क्या मैं पास नहीं हो पाऊंगी? मेरे बच्चों, डरो मत। इस परीक्षा के लिए तुम्हारी माँ अपनी पूरी जान लगा देगी। आखिरकार जब मैं ही फैमिली को छोड़ दूंगी तो कम से कम मैं आगे की पढ़ाई कर सकूंगी, एक अच्छी नौकरी ढूंढ पाऊंगी और तुम सबका पेट पाल पाऊंगी। देखो, यही है वही जो यंग मास्टर ही के बिस्तर तक पहुंच गई। ही फैमिलीज यंग मिस्ट्रेस बनना चाहती है और ऊपर से प्रोफेसर जू के यहाँ आगे पढ़ना चाहती है। क्यों? क्या सारी अच्छी चीजें तुम्हें ही मिलनी चाहिए? मुझे लगा था कि यंग मास्टर ही तुम्हें बहुत चाहता होगा, पर उसके पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जोड़ी जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। वैसे ये समझ आता है, तुम तो बस उसके बच्चे को पैदा करने का एक जरिया मात्र हो। ये जूते यंग मास्टर ही ने खास मेरे लिए खरीदे। दूसरों से झूठ बोलना ठीक है, पर खुद को धोखे में मत रखो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जियानिंग जो है वह अगले 2 दिनों में यंग मास्टर ही के साथ शादी करने वाली है। क्या? तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मेरे बच्चे के पैदा होने का इंतजार भी नहीं किया, क्या उन्हें इतनी जल्दी है मुझसे तलाक लेने की? अब समझ में आया। तुम जैसी झुग्गी बस्ती से आई हुई लड़कियों को वापस वहीं गंदी बस्ती में चले जाना चाहिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आह, मेरा पेट। शाओजुआन,
क्या इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रॉन्ग 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 रॉन्ग। मरीज की हालत गंभीर है, बच्चे को खतरा है, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी बहू, उसने सच में बहुत कुछ सहा है। चिंजो, चिंजो तुम कहाँ हो? रॉन्ग रॉन्ग, मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं हूँ, जल्दी करो। रॉन्ग रॉन्ग हमेशा अपनी चाची की बात मानती थी, अपनी सेहत का ख्याल रखती थी, फिर अचानक ये हादसा कैसे हुआ? रॉन्ग रॉन्ग बहुत अच्छी बच्ची है, चाहे दवा कितनी भी कड़वी हो, अपने बच्चे के लिए उसने सब कुछ ठीक से किया। घर से निकलने से पहले मैंने उसकी जांच भी की थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जाओ और पता लगाओ कि हाल ही में रॉन्ग रॉन्ग किन लोगों से मिली थी। जी, समझ गया। डॉक्टर, मेरी बहू अब कैसी है? मरीज की हालत बहुत नाजुक है, हमें अभी सर्जरी करनी होगी, उसे खून की जरूरत है। मेरा खून ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप उसके जैसा ही है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे हर हाल में बचा लीजिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बच्चा तो फिर भी हो सकता है, लेकिन रॉन्ग रॉन्ग को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंजो, रॉन्ग रॉन्ग के बारे में 2 दिनों से मैंने रॉन्ग रॉन्ग को नहीं देखा है, मुझे चिंता हो रही है। हालत स्थिर है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अभी आराम करने दें। तो फिर मैं अंदर जाकर उन्हें देख लेती हूँ। माँ, आप उन्हें परेशान मत कीजिए, पहले आप जाकर बच्चे को देख लीजिए। बच्चे के पास तुम्हारी छोटी मौसी है। अरे माँ, भाभी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, उन्हें टांके लगे हैं और वो आराम कर रही हैं। इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बच्चे को देखने जाती हूँ। मैं ये ताकत की चीजें यहीं छोड़ रही हूँ। माँ, क्या हुआ? वार्ड इस तरफ है। ये सारा पौष्टिक खाना रॉन्ग रॉन्ग को खिला देना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंजो, तुम कैसी हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बच्चा? बच्चा ठीक है, समय से पहले हुआ है इसलिए निगरानी में है। चलो अच्छा है। रॉन्ग रॉन्ग, तुमने मुझे एक बेटा और एक बेटी दी है। क्या सच में? पहले तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं बच्चों को तुमसे मिलाने ले आऊंगा, हम सब साथ घर चलेंगे। तुम लोग घर जाओ, मैं वापस नहीं आऊंगी। पर क्यों? हे चिंजो, हमें तलाक ले लेना चाहिए। तलाक? क्यों? हमारी शादी की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और ना ही तुम अपनी पत्नी की हैसियत का इस्तेमाल करके अपने आसपास के किसी भी इंसान से कोई फायदा उठाओगे। जो तोहफे तुमने मुझे दिए थे वो सब मुझे याद है, और जो बातें तुमने तब कही थी वो भी मुझे याद है। बात मुझे खत्म करने दो, कम से कम मेरी इज्जत तो रहने दो। वैसे भी तुम तो पहले से ही मुझसे तलाक लेना चाहते थे, है ना? मैं अपनी वो बातें वापस लेता हूँ। कही हुई बातें भी कभी वापस ली जा सकती हैं। रॉन्ग रॉन्ग, तुम फालतू की बातें मत सोचो, अभी सबसे जरूरी काम तुम्हारा ठीक होना है। तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम जाकर तलाक के कागजों पर दस्तखत कर देंगे। क्या तुम हमेशा से मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? वैसे भी हमारा रिश्ता तो सिर्फ उस नशे की वजह से हुआ था। क्या इन दिनों में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी एक पल के लिए भी कोई एहसास नहीं जागा? हम दोनों वैसे भी तो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अब जबकि बच्चा भी हो चुका है तो मैं तुम्हारी नई जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। रॉन्ग रॉन्ग, तुम्हारे बिना मेरी कैसी नई जिंदगी? मैं तो बहुत पहले ही तुमसे प्यार करने लगा था। मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो सब दिल से था, इसलिए नहीं कि तुम मां बनने वाली थी। अगर तुम्हारी ये बातें मिस वू सुन लेगी तो उसे कितना दुख होगा। मिस वो जेनिंग, उसका इन सब से क्या लेना देना है?
तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुमने अपनी सगाई की अंगूठी तक उसे नहीं देती थी? और तुम्हें तो हमेशा यही लगता था ना कि मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। अब मुझसे ये सब बुलवा कर मेरी और जिल्लत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मतलब इससे है? अंगूठी अभी भी यही क्यों है? ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने साफ देखा था मिस वू के हाथ में। पगली, रॉन्ग रॉन्ग, तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। ये अंगूठी मैंने पार्टी में ही तुम्हें देने का सोचा था। बाद में बहुत कुछ हो गया। मैंने सोचा जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी और तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, तब तुम्हारे लिए एक बड़ी और शानदार शादी रचाऊंगा और उस शादी में तुम्हें ये अंगूठी दोबारा पहनाऊंगा। मगर सोचा नहीं था कि वू जिनिंग इस सरप्राइज को खराब कर देगी। लेकिन वो आखिर तुम्हारी होने वाली मंगेतर है। रॉन्ग रॉन्ग, शुरुआत से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रही हो और आगे भी सिर्फ तुम ही रहोगी। लेकिन तुमने कहा था कि मेरी परीक्षा खत्म होने के बाद तुम मुझे तलाक के लिए कचहरी ले जाओगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें कचहरी ले जाना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें प्रोफेसर जू से मिलवाने ले जाना चाहता था। उन्होंने तुम्हारा रिसर्च पेपर देखा और उन्हें वो बहुत पसंद आया। वे तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या ऐसी बात है? तो तुम इतने समय से मुझसे इतनी बेरुखी से पेश आ रही थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं वू जियानिंग के साथ रहने वाला हूँ। तुम सब मेरे साथ बहुत अच्छे हो। मुझे डर था कि कहीं मेरा जाने का मन ना बदल जाए। मैं तुम लोगों की इस अच्छाई के काबिल नहीं हूँ। रॉन्ग रॉन्ग, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों की हकदार हो। चलो अब ज्यादा मत सोचो, थोड़ी देर सो जाओ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रॉन्ग रॉन्ग, जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपका स्वागत है यंग मिस्ट्रेस और यंग मास्टर यंग मिस्ट्रेस घर वापस आ गए। रॉन्ग रॉन्ग, इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की है। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए सोने के गहने खरीदे हैं। ई फैमिली के शेयर्स में से मैं तुम्हें 20% हिस्सा देना चाहती हूँ। नहीं, 30%। और बीजिंग में एक पुश्तैनी हवेली और शंघाई में एक विला भी तुम्हारे नाम है। और भी बहुत कुछ है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े खरीदे हैं। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आए? जब तुम्हारी डिलीवरी के बाद का आराम पूरा हो जाएगा, तब तुम इन्हें पहन सकती हो। खाना भी बस तैयार ही होने वाला है। प्रेगनेंसी के दौरान जो परहेज थे और जो चीजें तुम नहीं खा पा रही थी, आज तुम जी भर कर वो सब खाना। अब मुझे भी भाभी के साथ अच्छे खाने का मजा लेने को मिलेगा। इसमें तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें भी थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। इस दौरान मेरा ख्याल रखते हुए तुम काफी कमजोर हो गए हो। रॉन्ग रॉन्ग, तुम्हें शायद पता नहीं है, उस दिन जब तुम इमरजेंसी वार्ड में थी तो चिंगजो इतने घबराए हुए थे कि वो बार बार डॉक्टर से मिन्नतें कर रहे थे कि बस माँ की जान बचा लीजिए। ठीक है, बस भी करो। हम सब यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठकर बातें करते हैं। ही चिंगजाओ को जाने दो। तुम जल्दी जाओ। आगे से जब भी बच्चा रोएगा तो ही चिंगजो ही उसे चुप कराएगा। आखिर वो बच्चे का पिता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बस अच्छी तरह आराम करो, सुकून से रहो। हियोशेंग, क्या रिजल्ट आने वाला है? बस 1-2 दिन में आ जाएगा। बधाई हो हॉनर, इस बार की परीक्षा में तुम दूसरे नंबर पर आए हो। बस पता नहीं है कि पहले नंबर पर कौन है। सुना है कि उसने जुआन से पूरे 80 नंबर ज्यादा लिए हैं। जो कोई भी हो, हमें क्या। जियानिंग, तुमने वादा किया था कि तुम अपनी मामी से मेरे नाम की सिफारिश करोगी। मेरी मामी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। अगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी तो भला वो तुम्हें मना कैसे कर सकती हैं? लो, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह तो सुप्रीम हुआ गुआंग मोती है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 15 मोती हैं और एक मोती की कीमत 1 करोड़ रुपए है। निंग निंग। रॉन्ग रॉन्ग, आओ। यह तुम्हारी इस परीक्षा में पहला नंबर आने का तोहफा है। शुक्रिया माँ। इतने सारे मोती, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? सुप्रीम हुआ गुआंग, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 15 ही मोती हैं। नीलामी ब्यूरो के पास 14 मोती हैं। माँ ने वो सारे खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे दिए। ये तो बहुत ही कीमती है माँ, मैं इसे नहीं ले सकती।
चाहे कितना भी कीमती हो, आखिर पहनने के लिए ही तो है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी। मैं लूंगी, जरूर लूंगी। माँ, आप प्लीज दुखी मत होइए। जल्दी से इसे पहन लो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया माँ। मैंने प्रोफेसर जू को भी बुलाया है, वो बस आती ही होगी। तो फिर मैं जाकर उसे ले आती हूँ। अरे, यह तो सी रॉन्ग है ना? क्यों? क्या तुम भी मेरी कामयाबी की पार्टी में शामिल होने आई हो? सी रॉन्ग, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तुम मेरी कामयाबी की पार्टी में आना चाहती हो, लेकिन पहले जरा अपनी औकात तो देख लो। तुम्हारी कामयाबी की पार्टी? शायद तुम्हें पता नहीं है, इस परीक्षा में मेरा दूसरा स्थान आया है। देखो, ये असली मोती मेरी सबसे अच्छी सहेली ने दिए हैं। तुमने तो शायद ऐसे मोती कभी देखे भी नहीं होंगे। सिरोंग, तुम कितनी बड़ी नकलची हो। अब तो तुम मोतियों के मामले में भी मेरी नकल कर रही हो। मैं तुम्हारी नकल क्यों करूंगी? तुम खुद को जरूरत से ज्यादा ही बड़ा समझ रही हो। रॉन्ग रॉन्ग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदतमीजी कर रही हो? इस एक मोती की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ही फैमिली तुम्हारे लिए इतना खर्चा क्यों करेंगे? जरूर तुमने ये किसी मामूली दुकान से खरीदा होगा। रुको, ये नकली है। मैं अभी सबको ये साबित करके दिखाती हूँ। मेरे मोती, ये मेरी सास ने मुझे तोहफे में दिए। मामूली चीज को भी खजाने की तरह समझ रही हो। उन्होंने तुम्हें तोहफा दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम नंबर 1 आई हो? अगर ये नंबर 1 आई तो मैं आज ही घुटनों पर बैठकर इसके आगे 3 बार अपना सिर झुकाऊंगी। वो नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? प्रोफेसर जू, आप शायद मेरी पार्टी में शामिल होने आए हैं। निंग निंग, मैंने तुमसे कहा था, मैं अपने छात्र सिर्फ काबिलियत के आधार पर चुनता हूँ, सिफारिश के आधार पर नहीं। सीरोंग हमारी इस परीक्षा में पहले स्थान पर आई है। क्या यही वो है जिसके मुझसे 80 नंबर ज्यादा आए हैं? ये कैसे मुमकिन है? अरे नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, ये किसने मेरा दिया हुआ मोतियों का ब्रेसलेट तोड़ दिया? मैडम, ये सब बस एक गलतफहमी है। वो हुआनेर गलती से मैडम से टकरा गई थी। टकरा गई थी? उस दिन रॉन्ग रॉन्ग गिर गई थी और उसे गहरी चोट लगी थी। तो क्या वो भी तुम्हारी बेटी की कोई मामूली गलती थी? रॉन्ग रॉन्ग बहुत नेक दिल है, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ पता नहीं लगा पाऊंगा। भैया, यह उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है। और यह चैनमा और वू जियानिंग की कॉल रिकॉर्डिंग है। तुम्हें जब भी मौका मिले सीरोंग के सामने मेरा जिक्र किया करो। सीरोंग बहुत ही शक करने वाली और कमजोर औरत है। वो जरूर घबरा जाएगी और कुछ न कुछ गलत कदम जरूर उठाएगी। वो तो एक घटिया औरत है। चैन माँ, हमारे परिवार ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, फिर तुमने हमारे रॉन्ग रॉन्ग के साथ ऐसा क्यों किया? वो हुआन, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं तुम पर केस भी करूंगा। अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। कोई है यहाँ? इन सबको बाहर निकालो। अभी पुलिस को बुलाओ। मुझे क्या पता था कि उसे धक्का देना इतना खतरनाक होगा। निंग निंग, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, मुझे सीरोंग से जलन है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो? तुमने मेरी अंगूठी की नकल की ताकि तुम उसे धोखा दे सको और उसे उकसा सको। तुमने मेरी पत्नी को दुख पहुंचाया है, अब मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरा तुम्हारे साथ इतने सालों का रिश्ता रहा है, अगर वो नहीं होती तो आज तुम्हारे साथ मुझे होना चाहिए था। तुम्हारे बच्चे की माँ भी मुझे होना चाहिए था। तुम क्यों साथ दे रहे हो ऐसी घटिया औरत का? पढ़ाई हो या खूबसूरती, वो मेरे सामने कहीं भी नहीं टिकती। चुप हो जाओ। अगर तुमने मेरी पत्नी की दोबारा बेइज्जती की तो मैं तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। आज के बाद से ही फैमिली वो ग्रुप के साथ कोई काम नहीं करेगा और तुम आगे से कभी भी ही फैमिली के लोगों के सामने मत आना।
रॉन्ग रॉन्ग, ऐसे लोगों को तो देखने से भी घिन आती है। आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। रॉन्ग रॉन्ग, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। कपड़े बदलना? आंटी, ये रॉन्ग रॉन्ग, छिंग जाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? रॉन्ग रॉन्ग, मैं हमेशा से तुम्हें एक भव्य शादी देना चाहता था। आज आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। भले ही हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन प्रपोजल, शादी, वो सब रस्में पूरी होनी चाहिए जो जरूरी है। सिरोंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, तुम्हारी रक्षा कर सकूं और बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ निभा सकूं? हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? भाभी, अब तुम मेरे भाई को डराओ मत। बेचारे की जान हलक में अटकी है। रॉन्ग रॉन्ग, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अगर इसने तुम्हें कभी भी परेशान किया तो मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगी। रॉन्ग रॉन्ग, क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने तो तुम्हारे लिए अंगूठी भी तैयार नहीं की। भाभी, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है।